अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुकून। क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस एंड ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। कल की एपिसोड बहुत ही खास थी। कल हमने क्रिटिक्स चॉइस में अपने विनर्स अनाउंस किए और कल भी मेरा साथ निभाया था अतीका ओडो, नादिया खान, फीफी हारून, मरीना खान और सादिया इमाम ने। और कल की लेकिन साथ निभा तो नहीं रहे, बस ये ही ऐसे ही होता है। ये क्या बात हुई? और अभी एक बड़ा एक फास्ट क्विज होगा जी। फास्ट में तुम्हें जीरो है ना, ट्राई करते फिर भी चले, मिलेगा क्या? हाँ क्या मिलेगा? हमारे ये कैंपस सुकून और कंट्री प्लस के, ठीक है। गाड़ी का टायर आपका हुआ। ओके जी, अतीका जी, कोई भी तोहफा बेस्ट छोटा नहीं होता सपोर्टिंग साथ एक्टर इमाम। क्रिटिक्स कौन थी कल? Best supporting actor critics. Yes. Oh my God, we have to remember these things now. Actor, female actor. Female actor. Sabah Hamid. Sabah नहीं? No, Sabah would be best. She was not even nominated. Oh sorry, in that. who isn't? मुझे याद है। एक सेकंड, अतीका जी, अतीका मुझे जी। याद है, खई। अस्मा जी, अस्मा। Oh my God. Uzma Gil, Uzma Hassan. यार ये तो रैपिड फायर है नहीं, ना। हम आपको चेक कर रहे थे। नादिया, I क्या- need क्या? points for this. बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स। बेस्ट डायरेक्टर वजाहत। बिल्कुल सही, तालियां नादिया की। मुझसे अच्छा मेरी बारी में मैं भूल चुकी हूँ, मुझे सबको बता रही है। बेस्ट राइटर क्रिटिक्स फीफी Best writer. Mustafa अफरीदी। आफरीदी, बिल्कुल सही। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मीना जी actor. क्रिटिक्स कल के एपिसोड में। हाँ जी। One second. आपने पता है। आपने आधे घंटे की स्पीच दी उनके जीतने में। Elderly Zar Pattu Ka Ban, Ali. Of course, Ali Tahir. I'm thinking of him as best actor. Wasn't it Khalid साहब? Sorry, Khalid साहब भी थे। वो नेगेटिव में थे। हाँ। अच्छा। Oh my. Yeah, Grace Ells, baby. बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल क्रिटिक्स। फीमेल अभी तो बताया है। नहीं वो फीमेल supporting एक्ट्रेस। अच्छा वो सपोर्टिंग फीमेल एक्टर। सज्जन। बिल्कुल सही। एंड बेस्ट एक्टर मेल अतीका जी फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। एंड ड्रामा ऑफ द ईयर क्रिटिक्स हैट्रिक हो में जाती। जज पतों का बंद। तो ये थे हमारे कल के रिजल्ट्स। कल काफी इस पे बात भी हुई, सबकी एक्टिंग को काफी सराहा भी गया, उनके बारे में जो नॉमिनेशन थी उनको भी लेके काफी डिटेल में बात हुई। लेकिन आज जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो पॉपुलर कैटेगरी। जी मीना जी, क्या हुआ? नहीं, मैं सिर्फ ये कहने वाली हूँ कि ये जो रिकॉल का जो प्रॉब्लम है ना, ये है, ये जो हम करते हैं ना रोज, क्या मोबाइल मोबाइल, हाँ। व्हाट्स इट कॉल्ड, Swiping, idiot surfing, swipe, no swipe. it's called idiot surfing or drone surfing, it's called and this is absolutely because एक उसमें Kuchu was doing this, so उसको क्वेश्चन आया कि can you remember the last 2 clips हाँ you did, so he remembered the previous one but the one before that he couldn't. हाँ short term memory. It's just short term. It will be killing our short term. Yeah. We're killing our long term memory. because of our This is screens. this. लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ ड्रामाज और कुछ परफॉर्मेंस ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज में नहीं लेकिन हमेशा के लिए मेमोरेबल हो जाती हैं। उन्हीं की बात करेंगे पॉपुलर कैटेगरी की। और सबसे पहले जिस चीज़ की बात करेंगे वो नादिया के कहने पे। तो अच्छा बोला वो करूं। कहाँ से थैंक यू पकड़े? नादिया, मेरी बात गो सॉरी। स्क्रिप्ट लिखो। तो जी अब जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है सुनने की। और हमने ये पॉपुलर चॉइस में गाना? Sound. जी Sound. बिल्कुल से पहचाने Sound OST। तो अच्छा, चलते हैं OST नॉमिनेशंस की तरफ और जानते हैं कौन कौन से गाने शामिल हैं ये बेस्ट तो बड़ी गाने। खराब थी, बात हमारा तो है। नहीं है इसका लेना देना। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक आर तेरा मेरा है प्यार अमर बाय अहमद जहांज़ेब फ्रॉम इश्क मुर्शिद, चल दिए तुम कहां बाय और म्यूजिक बैंड फ्रॉम कभी मैं कभी तुम, तुझे इश्क हो बाय साहिर अली बग्गा फ्रॉम जानिसार, तेरा इश्क जो तारी हुआ बाय राहत फतेह अली खान फ्रॉम जाने जहां, परवरदिगारा बाय ज़ेब बंगश फ्रॉम खई, तुम्हारी चुप बाय आतिफ असलम फ्रॉम जेंटलमैन, गेंदा सी रांझा बाय यशाल शाहिद फ्रॉम नूर जहां,
तेरी आरज़ू by Zon Ali and Suhail Shehzad from Zard Patton Ka Ban. Watch out for the winner of Popular Choice. Only on Kya Drama has social media platforms and 24 News HD. अतीका जी मेरा फेवरेट मेरा फेवरेट तो तुम्हारी चोपड़ा फ्रॉम जेंटलमैन। जेंटलमैन आई लव्ड इट। नादिया इश्क मुर्शिद सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हाँ। मेरा फेवरेट नूरजहां का कहंदा है रांझा इश्क है जोगी बनांदा उसका फीफी जी म्यूजिक आपकी प्रेडिक्शन क्या है Composition. और आपका फेवरेट कौन सा है? मेरी प्रेडिक्शन इश्क मुर्शिद है हाँ और फेवरेट सभी हैं। आई लिसन टू ऑल ऑफ देम। महीना जी आपका फेवरेट आपकी प्रेडिक्शन? I think Ishq Murshid is the prediction, and I also think this one. I'd forgotten it. लेकिन हाँ। जेंटलमैन नूरजहां का आप लोगों को पता है उस दिन रेडियो पे किसका गाना आ रहा था? किसका? और मैं ड्राइव कर रही थी, मैंने कहा ये तो बड़ा जाना सुनो डन, 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 डन। हाँ, और फिर मैंने नाचना शुरू कर दिया उसके बाद। It was वो such डायना कौन सा था वो? बना के तमाशा अच्छा। जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया ये तो मेरा फेवरेट है। It was crazy, and you know, I said it because there was a recall. या यू आर स्टार। And I was like, ta-ta-ra-ta-ta-ta. You can imagine So- somebody driving by Marina Khan. मैं तो ये कि जाइन के गाने में नाचती भी It खातून कौन है? was like, oh my God, I know this one. सादिया जी मेरा फेवरेट मुझे पता है। जाने जहाँ जाने जहाँ मुझे पता था आपका। बिकॉज वो तो मेरी बहुत रूह अच्छा को था। कहीं Very टच lovely. करता है और उसके रूह के अलावा हेलो हेलो बस रुक जा, तू मेरी touch दोस्त कर रहा है। है। रूह के अलावा ये सिर्फ गाना इन्होंने सुना नहीं महसूस नहीं किया उस पे परफॉर्म भी किया अच्छा एंजॉय किया। ये झूठ बोल रही हूँ। अरे गवाह यहाँ मौजूद है नहीं 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 ये वाकई बहुत ये बहुत मेरी रूह प्यारा को- सादिया ने इस पे डांस करके मुझे बताया क्या दिखाया दिखाया। जरा बताया कैसे था पहले इसने बताया मैंने कहा मैं नहीं जान मानती चल झूठी पहले करके दिखा बट मेरी प्रेडिक्शन ये है कि वो इश्क मुर्शिद क्योंकि वो बहुत ज्यादा रहा सुपर डुपर हिट But also to say, But- it's a very lovely song. बट कभी मैं कभी तुम Beautiful कभी song. एंड जेब बंगश वाला भी मुझे पर्सनली हाँ, पसंद था। चले। तो जी देखते हैं अल्लाह करे विनर कौन जाने है। जहाँ अल्लाह हाँ सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय द बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक अवार्ड गोज टू तेरा मेरा है प्यार अमर बाय अहमद जहां ज़ेब फ्रॉम इश्क मुर्शिद। प्रेडिक्शन जो थी वो Not, पूरी not अच्छा, only देखिए those, अब- people were dancing on it, people were, you know, like, it was crazy. अच्छा ये इतना बड़ा ड्रामा है इश्क मुर्शिद, ये क्रिटिक्स चॉइस में कहीं पे नॉमिनेशंस में भी नहीं था, लेकिन अब पॉपुलर शुरू हुआ है तो पॉपुलर इसमें देखते हैं अलग चीजें हैं। अलग चीजें तो अच्छा। डिफरेंट अब बिल्कुल जो कल के शो से बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हमारे सामने आएंगे। बट क्या गाना था, मैं कितने व्यूज कुछ होंगे आर्टिस्टों से बता मिली कितने व्यूज होंगे जिन्होंने अभी बड़ा बताएं बड़ा नादिया। ड्रामा दिया 3,555 million. वो Oh my अच्छा, God. million। वो किसी के नहीं है वो गंगनम स्टाइल के भी नहीं है होंगे यहाँ पे से 1 बिलियन में है उनके तो जो 1 बिलियन पे होता है ना गाना मैं कहती हूँ बड़े कम है लेकिन होते हैं और तो ये 258 मिलियन Wow. व्यूज ऑन दिस सॉन्ग और ये एक स्ट्रीम है और बहुत सारी स्ट्रीम्स पे ये गाना होगा ऑफ कोर्स तो कलेक्टिवली मेरा ख्याल है ये होगा 500 मिलियन पे तो होगा। ओहो ज्यादा course, इससे ज्यादा ये बहुत स्ट्रीम्स होती हैं जो आपके गाने चला रहे होते हैं हमें नहीं पता होता हम तो सिर्फ स्पॉटिफाई पे ये। पे इसकी Oh, अलग है। होगी, ये तो TikTok YouTube की आप देख रही हैं, इसके अलावा टिकटॉक बाकी जो इंडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इंडिया की स्ट्रीम्स हैं जिसमें कुछ सूफी म्यूजिक या ऐसा करके उनकी और ऐसी स्ट्रीम्स हैं उसमें आपका जो गाना होगा आप देख रहे होंगे अच्छा 30 मिलियन वहाँ 200 मिलियन पे होगा वो और मेरा ख्याल है इतना कि difference इस है। OST का बहुत बड़ा हाथ है इन द सक्सेस ऑफ दिस ड्रामा। ड्रामा वो absolutely हाँ। ह्यूज है Absolutely. यानी इस गाने ने हमसफर इश्क मुर्शिद also। को कामयाब बनाया है। हम सफर का भी Not गाना hit totally हुआ। just this, but it has But the chemistry it was between instrumental lead क्योंकि वो cast- वीडियो फिर चलता है फिर लोग और बिल्कुल। देखना चाहते हैं इस तरह। उससे ज्यादा रोमांस फील होता है हाँ गाने से हाँ। OST से बहुत फर्क पड़ता है हाय। इसके जो चलें बुरे जी। एपिसोड्स हैं वो भी हजम हमने कर लिए इस OST की वजह से Next बीच category। रात में तुम सुनती हो ये OSTs फिर Next रोमांटिक category। हो जाती नहीं है। इन लोगों रात ने खाना खा लिया को कॉफी मैं पी दिन को ली भी है। सुन लेती हूँ तो खैर और नादिया की कॉफी इंटेक बढ़ चुकी है आपको उनके वो एनर्जी से पता चल रहा है। और चलिए आज हम और सेलिब्रेट कॉफी पियो किसने कॉफी दी है नादिया और कॉफी मिला अच्छा चलिए आज हम सेलिब्रेट करने के लिए बैठे नेक्स्ट हैं। ये भी केक ठीक शेक है। होना चाहिए यार। तो जी अब बात कर ली जाए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पॉपुलर की, और नॉमिनेशन हमारे सामने।
ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय नॉमिनीज फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पॉपुलर आर नाइमा बट फॉर कभी मैं कभी तुम Where was your self-respect that time, honey? बुशरा अंसारी फॉर कभी मैं कभी तुम क्या पता माँ किस तरह अपनी औलाद को पालती है। हाजरा यामीन फॉर नूर जहां जरा भी अफसोस नहीं। अलीना अब्बास फॉर नूर जहां अम्मा ने याद दिलाया तो एहसास हुआ आपको। इरसा गजल फॉर मन्नत मुराद लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है। कुबरा खान फॉर नूर जहां आए तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। उस्मा हसन फॉर खई हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। सुहाई अली अब्रो फॉर जेंटलमैन ये फोन उठाकर कहता था कि साहब मीटिंग में हैं। वॉच आउट फॉर द विनर ऑफ पॉपुलर चॉइस ओनली ऑन क्या ड्रामा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड 24 न्यूज HD। टॉप 2 फेवरेट। ओह माय गॉड, ये तो परेशान कौन है। आप लगता है एग्जाम्स के लिए मैं बैठी हूँ। बिल्कुल आज टेस्ट है आप सबका। Jesus, it's too difficult. I think popular में I hope Irsa Ghazal. I'm hoping because I think she's amazing in Mannat Murad. My favorite, I think, if you're going for supporting, would probably then be. Oh my God, how can you say it? I think Uzma I'm going to say. अच्छा पॉपुलर में भी उस्मा। अतीका जी नईमा मेरे हिसाब से आपके नईमा। नहीं Popular नहीं, में, popular में। पॉपुलर में नईमा। हाँ हो सकता है। और एक और नाम था जो बीच में से गुजरा है हाजरा मुशापा, नहीं हाजरा। नहीं नहीं उसकी दूसरी the other अलीना, Alina अलीना। Alina also. अलीना या Yeah. हाजरा। अतीका जी Alina आपके- should get a special mention. She was very good. Oh my God. I guess Naima Butt because she was Naima quite. Butt, It was very a popular play also. No, that's why maybe. नादिया नहीं माँ। फीफी जी I think Naima, because in the popularity stakes, she was right up चैलेंज there. देखते हैं कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल नईमा। पॉपुलर कौन है। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पॉपुलर अवार्ड गोज टू नाइमा बट फॉर कभी मैं कभी तुम। अपने से ज्यादा ना लोगों की चॉइस का पता है। ये अजीब बात है। ये नादिया जबरदस्त बात की आपने है ना Seriously, I'm so disappointed in myself. क्योंकि आप लोगों ने नईमा ये का काम भी बहुत अच्छा था इसमें। She stood out. कि जितना सटल वो लेके चली और वो पहली खातून मुझे ऐसी लगी जो वाकई लग रहा था कि ये बाहर से भी आई बहुत है, अच्छा character। कपड़ों से भी खेली है, अपने लंबे बालों में उसने इतने हेयर स्टाइल बनाए हैं कि आप सोच नहीं सकते। वरना लोग नॉर्मली सिर्फ बाल खोल के खड़े हो जाते हैं या जूड़ा बांध लेते हैं। तो जिस तरह उसने अपना कैरेक्टर बनाया, जो चलाकी, जिस खूबसूरती से उसने काम किया, तो वो था ही उसका रोल। Very तो good. कमाल किया था उसने। बड़ी बात है और आई थिंक ये फर्स्ट प्ले था इनका। नहीं 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 जिंदो में थी, शी वाज इन जिंदो। जिंदो किया, Oof, उसके and बाद she was फ्रॉड amazing. किया। फ्रॉड Fraud फ्रॉड में भी भी थी। थी। लेकिन अब देखें Hit अवार्ड drama विन कर ये गई इस दफा। मैया जी आप क्या कहेंगी नईमा बट की परफॉर्मेंस के बारे में? Absolutely wonderful. You know, like इतना अच्छा लगता है ना जब आप बिकॉज जिद्दों में जो इतना बड़ा रोल नहीं था, इसमें जरा सा इसका सब्सटैंशियल रोल था, लेकिन जिद्दों में आई रिमेंबर दैट वन क्या सीन डिफरेंट काम। जो उसने किया था, इट जस्ट ब्लू मी अवे बिकॉज आई हैव नॉट सीन दैट काइंड ऑफ लव pouring out of anybody's eyes as much as वो रेत में बैठी वो जो रेत में बैठी, कोई do you remember नादिया that scene? Oof, it was brilliant, I remember. I And then still- we saw her in this auntie, Glamorous. full auntie, you know, she was like TikTok and she was like, I'll do this to you and I'll do that. Very good. She was very, very good. And I'm so glad she अतीका जी well done. Lovely, Glad. बहुत अच्छा, and she was very in character, overall facade wise and attitude wise. She was very very in character, and she stood out because बहुत ही एक modern different type of लड़की नजर आई हमें screen पे in this kind of role. So it was a very interesting work. नादिया की मुझे एक बात याद आई थी जब मैंने जिंदों में देखा था, कहती ऐसे मत देखा करो लड़की। रिमेंबर जिस तरह अपने फियांसे को देखती है वो बहुत जो लुक और फील है That उस and उसी when- वक्त हमने कहा था कि हाँ, Honey जब- वाला honey. हाँ, और जब उसको पता चलता है कि उसकी शादी हो रही, उफ, she was very good. नादिया लेकिन पता है एक बड़ी दुख की बात है, इतनी कमाल परफॉर्मर है, आज हम इतने बड़े बड़े नामों में नईमा को अवार्ड दे रहे हैं फुली ऑन मेरिट बिकॉज शी डिजर्व्स इट एंड बिकॉज
ये क्या है, पॉपुलर चॉइस, लोगों ने Public चुना है। में। लोगों ने आपको विनर बनाया है। लेकिन जब मैं इनकी वीडियो देखती हूँ और इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, कास्ट के साथ इनको मसले हुए, कुछ एक्टर्स के साथ, कुछ ट्रोलर्स के साथ, और फिर कुछ इन्होंने वीडियोस बनाई जिसमें इनकी तकलीफ भी थी, गुस्सा भी था, और इंडस्ट्री के बारे में इन्होंने बड़े हार्श वर्ड्स भी बोले, द सेम नईमा। तो इट हर्ट्स एंड इट्स डिसअपॉइंटिंग एंड इट्स सैड, होना नहीं चाहिए। और आई होप कि नईमा यू वाचिंग अस राइट नाउ, आप ये देखिए, ये छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। हम सबकी ट्रोलिंग भी हुई है, हमें दुख भी मिला है, बड़े को स्टार्स, कभी सीनियर कभी जूनियर होता है, लेकिन फिर इतना प्यार मिलता है इस इंडस्ट्री से, लोगों से, इसकी वजह से यकीन करें गिर के 100 दफ़ा गिरे 100 दफ़ा उठे हैं। आज आप देख लें, अगर आपको लोगों को आपसे जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम होती तो आज आप ऐसे विनर ना होती और आपको ये ट्रॉफी ना मिल रही होती। तो प्लीज़ दिल अपना साफ करें, कम बैक। बहुत अच्छे ड्रामे बनते हैं, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत लोगों को पसंद है, और एक बुरे एक्सपीरियंस से डज नॉट मीन कि इंडस्ट्री बुरी है, इंडस्ट्री बुरी है। और पाकिस्तानी ड्रामास में ये होता है, यू नो, एंड देन जिस तरह आपने कोट किया, जिसकी एग्जांपल दी, नहीं, आई थिंक जो देखें, जो क्रिएटिव लोग होते हैं और जितनी देर से परफॉर्मर है, वो आर्टिस्ट हमेशा बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको छोटी चीज़ भी बहुत हर्ट करती है। बट आई थिंक यू आर अमेजिंग परफॉर्मर, और आपने कमाल किया इस ड्रामे में, एंड यू आर वेरी वेल डिजर्व। फीफी जी, आप क्या कहेंगी नईमा भट्ट के बारे में? आई थिंक दिस इलस्ट्रेट्स समथिंग न्यू कि आजकल जो चीज़ें वायरल हो जाती हैं ना, तो वो ज़्यादा चलती हैं। और इनका कैरेक्टर ड्रामा में ऐसा था कि वो बहुत इट वाज वेरी ओपन टू बीइंग वायरल, कि उसके जो यू नो द वे शी डज दिस एंड द वे शी यू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द जेस्चर्स और ये सारी चीज़ें, तो पॉपुलर अवार्ड्स में ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। And I would love to see more of her because I think she's a versatile actress, और ये there's a lot more that she can do. Watch Jindo. आप जिंदो Oh my, There's a lot that she can do. Mind blowing. Yeah. Amazing. And to do such different characters. Amazing. So I look forward to seeing her back again. 2 ड्रामे किए, दोनों में इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट लोगों में, तो नहीं, आपको काम करना चाहिए। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नईमा भट्ट। और अब मैं बताता चलूं कि ये पॉपुलर कैटेगरी है, इसमें भी थोड़ा सा क्रिटिक्स का हिस्सा शामिल है कि इनके जो नंबर्स है वो और जो ऑडियंस है वोटिंग की थी, वो कंबाइन करके ये पॉपुलर अवार्ड जो है ये डिज़ाइन हुए हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है सपोर्टिंग एक्टर पॉपुलर की। देखते हैं नॉमिनेशंस में कौन है। सुकून क्या ड्रामा है, सेकंड आइकॉन अवार्ड्स powered by Kola Next, presented by Country Plus, brought to you by Lifebuoy. Nominees for the best supporting actor popular are Noor Hassan for Noor Jahan, मोहब्बत बहुत रिस्की खेल है, Ali Raza for Noor Jahan, मैं कभी तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ूंगा। Ali Gul Mallah for Ishq Murshid, सब्जी तो नहीं लोगे? Shuja Asad for Khair, दुनिया में मैं सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता है। Javed Sheikh for Kabhi मैं कभी तुम, अरे अब ये हाथ जोड़ता हूँ। Saad Qureshi for Bismil, नो गर्ल नो इशू। Ali Rahman for Noor Jahan, जिससे प्यार करूंगा सच्चा करूंगा। Zahid Ahmed for Gentleman. मेरी हार और तुम्हारी जीत। Watch out for the winner of Popular Choice only on Kya Drama has social media platforms and 24 News HD. फीफी आरोन। I'll go with one favorite, ओके, which is Ali Gul. can't remember his अली surname. गुल मल्ला। अली गुल मल्ला। जो I इश्क thought- मुर्शिद में थे। मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि आखिर में हम सिंध में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत सिंध से, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी सिंध से लगाव है। तो जो टू हैव दैट सिंधी सेंस ऑफ ह्यूमर, और बिल्कुल जो एक फ़र्क है, जो हमें नॉर्मली ये होता है कि एक स्टैंडर्डाइज पंजाबी ह्यूमर हमें काफ़ी मिलता है टीवी पे, मगर सिंधी ह्यूमर कम मिलता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंड आई दैट्स द ओनली पर्सन दैट आई एम गोइंग टू गिव इट टू। ओके, नादिया खान। शुजा, फॉर श्योर, मुझे बहुत अच्छा ये लगा जो था शुजा का। पहले हुआ ना, तो दैट वाज क्वाइट टेलिंग। वो मैं एंजॉय करके मजे ले लेके बोल रही हूँ। इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, याद आ गई। तो शुजा एंड साथ में साद, बिस्मिल। बिस्मिल। और ये भी आप देखने के वोटिंग किसके लिए ज्यादा ऑडियंस ने की हुई है, याद करेंगे। वोटिंग ऑडियंस पे है ना ये। चलिए, ऑडियंस पे अपना आपके नंबर बताया। तो थे, लेकिन और साद को तो मैंने बड़े नंबर दिए थे भाई। वोटिंग, तो लेकिन रोई थी। ऑडियंस याद है ना वो कितना ऑडियंस रोई से थी? जो मरने का सीन था, मैं कितना रोई थी, बहुत रोई थी मैं। दोनों। ओके, अतीका जी आप। शुजा असद एंड जावेद शेख।
जावेद शेर। मीना जी I will go for 3. ये क्या Popular, I don't. Popular है ये। Popular. अगर popular है तो I have a feeling what's his name will take it. What is अली गुल मल्ला मेरा भी वही था। भले मुझे लगता है कि popular में ले जाएगा. भले, हाँ, भले। भले. But otherwise, personal, Shuja and Javed Sheikh. Personal. शुजा एंड अली गुल मल्ला। पॉपुलर में मुझे लगता है कि ये Popular? मुझे लग रहा है कि आप लोगों को वोटिंग याद नहीं है। नहीं ये याद हाँ, ये तो थोड़ी देर बाद ही चीजें भूल जाती है इनको। तो जी देखते हैं विनर कौन है सपोर्टिंग एक्टर मेल It can be पॉपुलर। anybody actually. सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पॉपुलर अवार्ड गोज टू अली रजा फॉर नूरजहां 100%. गुड अली रजा। Well done, well done. भैया जी आपके तो वो हीरो हुए फिर इसके बाद, बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? Very nice. It was lovely, very dedicated. कभी कभी लेट आते हैं लेकिन otherwise bang on. I mean, he got into the character. जिस तरीके से वो जो होता है ना एक पैशन आपको नजर आता है. मैंने उनसे कहा था आई वॉन्ट यू टू वेयर ग्लासेस, ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं पहनूंगा. ही ब्रॉट मी अ बॉक्स एंड सेज आप चूज, यू नो लाइक दैट काइंड ऑफ. हाँ, वेरी एंगेज इन द, स्पेशली इन द लुक एंड द फील. एंड देन आई थिंक next was and he had this popular Iqtidar going on at the same time, so he was quite the hero. Sensation. Yes, ठीक है. absolutely. सही. So well done. Well done. अतिका जी आप क्या कहेंगे अली रजा के बारे में? Wonderful. I mean, he's part of the new lot of talent that's come out, and it's very nice to see these youngsters so committed, so dedicated, and hard working. तो ये बड़ा अच्छा है. अली की एक presence है बहुत, यानी कि स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत आता है. हाइट है, शक्ल है, स्टाइल है. हाँ? स्लीवलेस है। हाँ, नहीं स्टाइल है. अरे हाँ, उससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी. मैं कुछ कहूँगी तो फिर viral हो जाएगा. Chestless. नहीं, मतलब Chestless. बाल को छोड़ के I think who is in How the can बालों you की कोई survive बात without नहीं है. chest? She said sleeveless. अली रजा with waxing और बालों without उससे तस्वीर ले जे दोबारा से उसने स्लीवलेस पहना, मेरा मतलब इसलिए है और कि- इतना कमेंट किया कि देखे मैं तो मुझे बड़ा लेकिन अच्छा उसने लगा। अली की शोहरत में ना अतिका जी की भी कंट्रीब्यूशन है. यही मैं कहने वाली थी, He made you famous, more exactly famous. यही कह रही थी मैं कि वो स्लीवलेस जो था I think he उसने took और it कमाल very काम well. किया। he took it very well. He was like witty and he was And I also commented that he'll go very Yes. far हाँ. because he has the right attitude Yeah, also. right, absolutely. इज्जत देना फीफी जी जानता है, इज्जत लेना आप नहीं, हाँ सॉरी नादिया, फिर उसके मैं बाद नजर नहीं तुम्हें जा रही. नादिया नहीं, मेरी इतना weight बग्गो, loss किया है. मेरी बग्गो, मेरी सोनी. देखे उन्होंने कॉफीज पी ली. मैं जी के लिए बैठी हूँ यहाँ. कॉफीज पी ना ली तो हैं. आज 3 दफा ये मुझे भी मिस करके गए पिछले वाले उसमें एपिसोड में, तूने देखा नहीं। हाँ, बेचारे नादिया और सादिया वर्सेस मुकर्रम. तो जी, तो मैं कहना चाहूँगी वेरी गुड एक्टिंग मेरी, क्योंकि मुझे पता था कि अली रजा को ही ये अवार्ड मिलेगा. अरे छोड़ो, नादिया बस कर दो. छोड़ो, वेरी चला. नहीं ये फैक्ट है. मुझे पता था हाँ, कि कैसे पॉपुलर cover करती है? चॉइस में नहीं सुनी. मुझे पता था, मुझे यकीन था, मुझे मालूम था कि ये अली रजा को ही अवार्ड मिलेगा, लेकिन मुझे ये डर था कि ये ना कि शुजा और साद को बुरा लगे, तो मैंने उनका नाम ले लिया. लेकिन मुझे पता था जीतना आप नहीं है. तो वेरी गुड एक्टिंग मेरी. कवर अप. नहीं, साद और शुजा का स्पेशल मेंशन करना ही था, लेकिन मुझे पता था जीतेगा यही लड़का. हाँ, अली शाबाश. जी फीफी फीफी हारून. भले अच्छा वो भले पे. वो भले पे। तो जी एक राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अली रजा. और हमें लग रहा है कि अब हम आगे इनको इस कैटेगरी में नहीं देखेंगे बल्कि लीड एक्टर के तौर पे फिर ये मुझे हमारे भूल गया आप सबसे बातें हाँ, करके। सादू रह गई. फिर अली सादू- रजा के ये बारे क्या? में मुझसे बात नहीं की। ओहो ये इसलिए नहीं आई कि शैलिया के नीचे बैठ के खूबसूरत लगे, वो भी इनका काम है, लेकिन फिर भी वो भी है. हो गई है यार, मतलब चले देखें। अब शुरू की सादिया से हो गए.
इख्तिताम भी साथ दिया आपने। कमाल के आर्टिस्ट तो वो है, उन्होंने साबित भी किया। लेकिन मुझे लगता है अली रजा, आप जितने अच्छे परफॉर्मेंस है, आपकी ये जो इस वक्त पॉपुलर चॉइस अवार्ड है उसमें बड़ा हाथ हमारी अतीका जी का बिल्कुल जाता है। Seriously, doubt ही नहीं है। Seriously, Ali will लेकिन never live this scandal down. not too good बच्चा, और बहुत अच्छा काम we है। will never अली रजा को सर्च करो ना तो इनकी वीडियो आ जाती है। यही तो मैं कह रही हूँ। हाँ सर्च करें अली रजा, आतिका उडू आ जाती है। Because he responded with a कोलैबोरेशन है आप लोग। हाँ ये कोलैब था, ये कोलैब Yeah, हुआ yeah, था। yeah. Was this planned? The Of chest? course, it was all a collaborative effort. आप लोगों को ओके जी। And Fifi, I was working with him every day, and I couldn't tell. The only thing I remember was that once I made him do up one of the buttons, but I did not see the chest hair when it was there and when it was not there. She noticed immediately. हम लोग मिलते होंगे, जान के देखते होंगे कैसे लिया आप। आज किसी ने अभी रिसेंटली It was a collaborative effort. अली ताहिर का, क्योंकि अली ताहिर भी आजकल बहुत चेस्ट हेयर दिखा रहे हैं। Oh my God. So somebody interviewed Ali and said, by the way, has she commented? He said, no, yes. He said, लेकिन मैं आजकल बटन बंद करके रख रहा हूँ। कोई देखे ना देखे chest hair, सारा नोट कर रही हूँ। देखा तो देखेंगी। As long as बटन बंद करने के बाद ना नजर आओ। Oh my फिर God, कोई देखे ना देखे, आतिका देख रही है। that's शर्ट के disgusting. बटन बंद रखिए। देखिए मैं बटन और सुई धागा किसी को भी भेजने के लिए तैयार हूं। अगर आपको कुछ ठीक है मामला तो कोई अर्ज नहीं। आपने कहा था कि you don't want to see rubbish, I लेकिन don't want to see good things hairy भी chest. चाहिए। बटन, सुई धागा और वैक्स। लेकिन अगर मामला साफ सुथरे हैं, मामला सही है तो दिखाएं। हाँ। बट भाई सब मिलके एक दफा तालियां अली अली रजा रजा के लिए। बेस्ट बेटे बेस्ट। जिनका आते ही पहला स्कैंडल अतीका उडू जी के साथ आया। ये एजाज जावेद शेख के बाद सिर्फ इनको हासिल हुआ। विनर्स के अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स में। सुकून का कहना है आपको दवाई खानी नहीं बल्कि लगानी है, क्योंकि इनकी तमाम प्रोडक्ट्स एसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स हैं, 100% सेफ और नेचुरल हैं। अगर आपको स्किन का मसला हो, बालों का मसला हो या फिर जोड़ों में दर्द हो तो ले आइए सुकून और हो जाए पुरसुकून। तो जी अब बात हो जाए पॉपुलर ड्रामों की। क्रिटिक्स ने तो राइटिंग की जो कैटेगरी थी उसमें दिखाया कि कौन से राइटर्स बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन पॉपुलर ड्रामे थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं क्रिटिक्स चॉइस से, और उसमें हम लोगों को तो राइटिंग के बहुत फ्लॉज नज़र आते थे, लेकिन ऑडियंस को क्या नज़र आता था वो देखते हैं। तो नॉमिनेशन की तरफ चलते हैं और कैटेगरी है बेस्ट राइटर पॉपुलर की। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट राइटर पॉपुलर आर अब्दुल खालिक खान फॉर इश्क मुर्शिद, करप्शन आप पे साबित नहीं कर सकते हो। फरहत इश्तियाक फॉर कभी मैं कभी तुम, बटरिंग नहीं कर रही हूँ। सकलैन अब्बास फॉर खई, हम तुम्हारा गैंग है। मुस्तफा आफरीदी फॉर जर्द पत्तों का बन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। रिदा बिलाल फॉर जाने जहां, मेरा कोई कसूर नहीं है। जंजबील आसिम शाह फॉर बिस्मिल, ख्वाब पूरे करने की कोशिश पूरी करूंगी मैं। जंजबील आसिम शाह फॉर नूर जहां, तुम माँ बाप को रोक लो। खलीलुर रहमान कमर फॉर जेंटलमैन। और ये बताओ कि पैसे कौन देने आएगा? Watch out for the winner of popular choice only on क्या ड्रामा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स and 24 News HD। आपके पास आ रही बात। अच्छा जी क्या लग रहा है नादिया कौन जीतेगा? देखो कॉन्फिडेंस तो मुझे इन सब में एक पे है कि उनको नहीं मिलेगा। बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक के लिए मैं श्योर हूँ। किन को नहीं मिलेगा? उनको पता है। तो नहीं तो who is going to get it then? Well, that's not the problem. That's not our concern. बात तो ये कि जवाब किसको देना। नहीं मिलेगा ये जरूरी है यार यार। ये जवाब लेकिन दे। इसमें वो ज्यादा tough इंटरेस्टिंग है। अब लेकिन पॉपुलर चॉइस पे जाए तो सादिया आप बताएं चलो। पता नहीं। मतलब फहद का ड्रामा के सुपर डुपर हिट गया, और फिर अगर आप खई देखें और फिर आप इश्क मुर्शिद देखें तो ये तो अजीब ही कोई पॉपुलर चॉइस बिस्मिल भी पागल इतना कर हिट हुआ देती था। है। बिस्मिल इतना हिट था, बिस्मिल हिट, नूर लेकिन- जहां बहुत सुपर हिट। Nurjan was a hit. बट मेरा ख्याल है मुझे ऐसा पता नहीं क्यों अल्लाह करे ऐसे दिल कह रहा है कि एक मुर्शिद तो था ही था पॉपुलर हिट, लेकिन जो फहद का था कभी मैं कभी तुम हूँ, वो तो ये दो मैया चॉइसेस जी। हैं। इश्क मुर्शिद was
वेरी पॉपुलर। अनफॉर्चुनेटली बीच में बिल्कुल ही भारी हुआ। हाँ। नानी उसको So the thing is, if that wins, it will be a little sad, but ठीक है, that's a popular choice. It's a popular choice. I'm hoping कभी मैं कभी तुम। ओके ठीक है अगर जी। पॉपुलर की हम बात करें तो I think that was a very I think popular. कभी मैं कभी तुम, हाँ, it's a very because it was a very popular Popular drama. play. और बिस्मिल ने भी बहुत numbers खींचे जी। थे। हाँ, बिस्मिल। Bismil became huge even though we had so many problems with it initially. Actually, if you look at all of them, They all are very popular They're all drama. very popular. I think कभी मैं कभी तुम popular choice. नादिया नहीं, मुझे नंबर्स याद है। लेकिन वो इश्क मुर्शिद में डायरेक्शन और राइटिंग के नंबर्स नहीं होते थे। हाँ, Later. OST सबको बहुत पसंद आया। Later. हीरो हीरोइन के नंबर होते थे, लेकिन राइटिंग के कभी कोई इतने ज्यादा हर एपिसोड, शायद कुछ किसी एपिसोड Public भी में बहुत- शुरू में, हमने नहीं दी ना, लेकिन लोग राइटर देते के थे। इतने लोग नंबर नहीं देते थे। आते। नहीं, लोग का भी मैं कह रही हूँ, हाँ। इतने नहीं थे। हाँ। मेरे ख्याल में मासूमा की माँ की जो लाइंस लिखी गई वो हिस्टोरिकल थी, एपिक थी। वो जो ज्ञान और वो जो हमें सबक दे चुकी है राइटर, वो जो मर्द होता है वो जो मर्द होता है वो सुई की तरह होता है, वो क्या कहते हैं टायर बदलने वाले पाने की तरह होता है। जो मर्दों की उन्होंने जो तशबीहात दी हैं, मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी जो बदली है ना, वो तो मासूमा की माँ मासूम। के डायलॉग से बदली गई। यानी कि एक अवार्ड अलग से मासूमा की माँ को जाना तो है। मेरे लिहाज से तो वो विनर है, लेकिन मुझे लग रहा है कभी फरहत इश्तियाक। फरहत इश्तियाक। फीवी हारून। इफ यू आस्किंग फॉर माय फेवरेट तो जड़ पत्तों का बन, ठीक है। Yeah, मगर obviously. मेरा ख्याल है कि कभी मैं कभी तुम Popular. पॉपुलर वोट फरहत इश्तियाक को ही मिलेगा। चले जी देखते हैं। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट presented by Country Plus brought to you by Life Boy. The best writer popular award goes to Farhat Ishtiyaq for Kabhi Main Kabhi Tum. हाँ वाकई दो अवार्ड्स ले गया, कभी मैं कभी तुम बेस्ट राइटिंग का भी, बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल एक्टर का भी। और क्या कहेंगे आप? अच्छा, मुझे ये पॉपुलर समझ आ रहे हैं अवार्ड, मुझे अपने वाले नहीं समझ आए, क्रिटिक वाले। तो नंबर्स देते हुए सोचा करें ना किस अपने नंबर गलत लग रहे हैं, ये आप लोग सही लग रहे हैं, ये क्या हो गया भाई? अतीका जी। मेरा तो बहुत गहरा और पुराना ताल्लुक है इनसे। हाँ। अच्छा। हम सफर के हवाले से। ओह हाँ, आप तो हम सफर भी किया था इनका। तो आई एम वेरी बायस्ड एनीवे। आई मीन हर स्क्रिप्ट्स आर क्वाइट ब्यूटीफुल एंड ये बड़ी एक सिंपल स्वीट हार्ड हिटिंग हार्टफेल्ट कहानी थी कभी मैं कभी तुम, और लोगों को समझ आ गई। क्योंकि हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो इसकी सक्सेस को कभी मैं कभी तुम की, तो मुझे ये बताइएगा कि बहुत एक ऐसी कहानी जो हमने बहुत दफा सुनी हुई है, फर्क क्या था इसमें आपको? ऐसी देखें, सारी कहानियां हमेशा सुनी हुई होती हैं, कोई नई कहानी नहीं होती। आप गांव में भी चले जाएं, वो कहानी सुनी हुई है आपने। इट्स द वे यू आर शोइंग इट, इट्स द वे यू आर इमोशनली कनेक्टिंग टू पीपल, तो वो बहुत जरूरी होता है। एक और बात ये थी कि इसमें हीरो आपका टिपिकल हीरो नहीं था, सेवियर, प्रोटेक्टर, सक्सेसफुल नहीं, ये एक लूजर की कहानी थी। जिसको हर एक में उसकी फैमिली, माँ बाप, हर एक में उसमें फ्लॉज नजर आने, एक्सेप्ट फॉर द वाइफ, आउटसाइडर जो इसको जानती भी नहीं, खड़ी हो गई इसके लिए। तो वो चीज़ बड़ी पसंद आई कि, और आई थिंक ज्यादा लोग एक हीरो से नहीं, एक फ्लॉड पर्सन से ज्यादा कनेक्ट कर पाए थे कि यार ये तो मेरा बेटा ऐसा है, या मैं खुद ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। हाँ, ये फैक्ट है कि जो आदमियों ने, लड़कों ने बड़ा कनेक्ट किया है, और औरतों ने ये कनेक्ट किया कि यार हमारे घर में भी ऐसे है कोई। लड़कों ने इससे बड़ा कनेक्ट किया और बिस्मिल से भी बहुत कनेक्ट किया। अब आई थिंक कि लोग पसंद करते हैं कि यार फ्लॉड चीजें दिखाओ, ये परफेक्शन जो है ना, ये ओल्ड है, ये बस कर दो। परफेक्शन। लोगों को इसकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, जो लिखाई थी ना, वो बड़ी कमाल थी। इतने नेचुरल, इतने नॉर्मल जुमलों में वो बड़ी बड़ी बात कह जाना और प्यार से कह जाना कि वो बाद में आपको हिट करती थी कि यार ये बात तो सही कही है, लेकिन उस वक्त आपको ना वो फलसफा नहीं लगता था। वरना इस वक्त के बहुत से ऐसे ड्रामे, या अभी भी ऐसे बहुत से ड्रामों की भी नॉमिनेशन गई है जो फजूल में फलसफा चल रहा है। वो उसके अब हमें जरूरत नहीं है। बात वो होती है जो कह जाओ और बाद में आप महसूस करो कि यार इसमें क्या कितना वजन था। तो इस ड्रामे की खूबसूरती ये थी मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। मीना जी, आपको क्या स्पेशल लगा था कभी मैं कभी तुम की राइटिंग में?
मुझे तो मरीना जी के इयरिंग्स बहुत प्यारे लगे। उनको उनके राइटिंग का तो पता नहीं, इयरिंग बहुत स्पेशल लग रहा है उनको। अच्छा मेरी भी उसी फैमिली की, उसी दुकान से मैंने ये बड़ी बहन उसकी। देखिए राइटिंग पे स्टिक रहे। I प्लीज think ये मीना बाजार ना नहीं लग रहे हमारे इयरिंग्स सारी। मीना बाजार भी तो हमारी खवातीन को आज बहुत तो भाई पसंद सबकी है। तैयारियां देखने से ताल्लुक रखती हैं। ट्रॉफी छोड़ो, मैं तो आज तो अतीका जी ने कहा कि अवाम की नन्ही नन्ही खुशियां हैं, छोटी 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 खुशियां। छोटी मासूम सी खुशियां हैं और डिप्रेस्ड हैं लोग। छोटी छोटी खुशियों से हम उनको खुश कर बट सकते लव हैं। इट। चले हमें देखिए अपना मूड अच्छा करें। शाबाश, देखिए हमें गौर से देखें। जी मरीना। फरहत इश्तियाक साहिबा की राइटिंग, कभी मैं कभी तुम में। आई थिंक मुझे जो इसमें जो दो नेगेटिव कैरेक्टर्स थे, आई थॉट दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. इट वॉजंट रिटन इन अ वेरी टिपिकल वे, बिकॉज जैसे नादिया ने कहा है कि हमारा हीरो फ्लॉट था, उसका भाई उससे ज़्यादा फ्लॉट था, लेकिन उसको माँ बाप तरजीह देते थे. बिकॉज अच्छा फिर आप देखिए डिफरेंस भी दिखाया है कि ही वॉज टॉल, ही wanted to be the CEO type banda with suits, and you know that he was more glamorous. So I think that kind of writing in that, and then the way it was portrayed also, because this could have gone totally south अगर इसको हम handle ना करते अच्छी तरीके से. It was handled well, and then the romance. I think the romance एक इतने मुश्किल क्या कहते हैं घराने में जहाँ इतनी अप्स एंड डाउन्स, इतनी चीज़ें हो रही हैं, उनकी आपस की जो अंडरस्टैंडिंग, हाउ दैट स्लोली बिल्ट. इट वाजंट के फॉरन हो गया या यू नो, और इट वाज जस्ट वेरी वेरी ब्यूटीफुली डन. आई थिंक ओवरऑल इट वाज वेरी ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर फरहत इश्तियाक साहिबा. वेरी वेल डन, वेरी वेल डिजर्व्ड. पूरी दुनिया में रोमांस दिखाया जाता है शादी से पहले, सिर्फ पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें रोमांस दिखाते हैं शादी के बाद. वो बिकॉज हलाल हो ब्यूटीफुल, हलाल रोमांस. हलाल ब्यूटीफुल, उससे पहले हराम होता है सारा. अच्छा, और बाकी मुल्कों में दिखाते हैं शादी के बाद झगड़े, पहले रोमांस बाद में झगड़े. हम दिखाते हैं कि नहीं जी, शादी जो सही प्यार है वो तो शादी के बाद है आपका. हाँ, या तो प्यार दिखाते हैं या डायरेक्ट बिस्मिल दिखा देते हैं. ये भी है, कोई तीसरा भी आ सकता है. नेक्स्ट कैटेगरी. चले जी, अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि है किसकी तरफ चलते हैं? कैटेगरी की नहीं, आपने कहा था कैटेगरी. चले अब मैं बोलूंगी. अब नेक्स्ट कैटेगरी. अच्छा, मेरा ना एक अच्छा चले चले. मरिया जी माशाल्लाह बहुत अच्छी अदाकारी भी करती है. अगर आपको चांस मिले, 2 रोल है और आपको उनमें से एक चूज करना है, आप कौन सी जो है ना, कौन सा कैरेक्टर प्ले करना पसंद करेंगी? बिस्मिल की मासूमा या डायन की डायन? नैनी. What will you play? Which one would be more challenging? Nanny. But I will not wear those clothes. साधु तुम क्या पहनो? तुम क्या वो कौन सी बनोगी? मैं हम seduce नहीं कर सकते. नहीं, तुम इतनी फैन बन गई हो मासूमा की माँ की, तो मैं वही बन जाऊंगी. मासूमा बेफिक्र की रहो. माँ? नहीं नहीं, मासूमा. मासूमा. हाँ, मासूमा तो मासूमा या डायन? मासूमा. ये आप बताएं. मासूमा. Very exciting. Why? They are very exciting character. Very exciting. Yeah. Very exciting Very exciting character. character. बिल्कुल. और वो क्या, इसका नाम क्या होता है? और वो ऐसी होती हैं, बहुत लोग होते हैं हमारे साहब. टीटी. टीटी बोल के भर के. टीटी. और अच्छा, ये नुमान इजाज की वजह से तो नहीं कह रही हैं आप? I have written. वो भी एक एंगल है, वो भी एक एंगल है. No. नहीं, वो ऐसी कोई बात ही नहीं है. बीबी जी, आपको अगर चांस मिले, आपने फरहत मैं इश्तियाक पहले बेग साहब लिखूंगी फिर एक्ट करूंगी. खुद ही लिखेंगी, लिखेंगे. खुद ही एक्ट. हाँ, अच्छा जी. तो जी अब नेक्स्ट नॉमिनेशंस की तरफ चलते हैं, जो कि है बेस्ट परफॉर्मेंस नेगेटिव रोल, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं. सुकून क्या ड्रामा है. Second Icon Awards, powered by Kola Next, presented by Country Plus, brought to you by Lifebuoy. Nominees for the best performance in a negative role. Popular are Imad Irfani for Kabhi Main Kabhi Tum, आपसे दोस्ती की है आखिर. Savera Nadeem for Jaane Jahan, मुराद शाह के नामुराद बेटे. Saba Hamid for Noor Jahan, नस्ल चलाएगी तो सही. Hina Khwaja Bayan for Khumar, छोटी खुशियों में भी आप नापतोल करेंगे. Haris Waheed for Jaane Jahan, और नहीं सोचता आपको इसके अलावा. Hareem Farooq for Bismil, सारी उम्र किसी की एम्प्लॉय बन के नहीं रह सकती. Khalid Butt for Khai, बेवकूफ हम है नहीं. Adnan Siddiqui
For gentlemen, किसी से लव करता है क्या? watch out for the winner of Popular Choice. Only on Kya Drama है social media platforms and 24 News HD. चले बताए नादिया, फिर फीफी जी आपसे शुरू करते हैं। आई थिंक कि पॉपुलर कैटेगरी में आई मस्ट मेंशन इमाद, बिकॉज आई थिंक कि इमाद ने जो जिस तरह से वो द वे ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, द वेरी थिन पर्स्ड लिप्स, वेरी वाइट, वेरी फेयर, और वो जो एक कपड़े पहनने का तरीका, इट वाज अ वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड रोल. आई डोंट नो इफ ही विल विन, बट आई डू थिंक आई वांट टू कमेंड हिम फॉर अ वेरी ग्रेट पोर्ट्रेयल. उसके अलावा खालिद भट्ट, I don't know if he'll win again because it's a popular vote. हाँ, मगर मैं चाहूंगी कि वो जीते. नादिया, अच्छा वैसे कुछ लोग तो ये ट्रॉफी हमें देना चाहेंगे. हाँ जी हाँ, जजेस को. सोचो मैंने बड़ी डीप बात की. Negative बेस्ट परफॉर्मेंस एंड नेगेटिव रोल अवार्ड गोस टू ऑल द जजेस ऑन. बहुत शुक्रिया. वो जो कहते थे यार यू आर जेलस, किंग कौन, किंग फिरोज, तो वो भी आ रहा होता था जो भी, लेकिन हमने हमेशा तारीफ ही की है फिर भी, लेकिन ये भी हो सकता था. ये भी हम तो हैं ही मुकाबले पे, ट्रॉफी हमें मिल ही गई है उसकी, लेकिन हमारे अलावा ये ट्रॉफी मिलनी चाहिए. आई थिंक एक ऐसा कैरेक्टर जो कि स्टार्टेड ऑफ विद ट्रोलिंग एंड एंडेड अप बीइंग द नेशंस फेवरेट. ओहो, हाँ, बड़ा उनको क्रिटिसिज्म मिला शुरू में, और बाद में ऐसा पसंद किया ना सबने कि हर कोई ये ड्रामा देख रहा था और इनकी वजह से देख रहा था. एंड दैट्स बिस्मिल की मासूमा हरीम फारूक. अतीका जी. हरीम, yes, and maybe Sabah for Noorjahan. हाँ, because वो पूरा ड्रामा उनके ऊपर बेस्ड है. Very popular drama and she was super in it. But Hareem and Sabah के बीच हो सकता है. मैया जी आपके. I think good choice, Hareem. And Hareem definitely I feel popular if you're talking about. Sabah definitely is there. But again, it's a tough one. They're मेरी also फर्स्ट good. चॉइस सबा एंड सेकंड चॉइस इज हरी. ओके जी, दो नंबर जो दो लोग आपने हैं. दो लोग मांगे थे. हाँ, मुझे वो सबा, हमीद एंड बिकॉज वो हरीम बहुत फारूक का पॉपुलर नाम रहा आ रहा उस वक्त वो ड्रामा, और वो एज नेगेटिव रोल उनका बहुत हिट था उस वक्त के लिए. वो टाइटल रोल भी था ना हाँ, कि टाइटल मतलब. रोल भी था और बहुत हिट था. तो जी देखते हैं कौन विन करता है. सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय. द बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल पॉपुलर अवार्ड गोज टू सबा हमीद फॉर नूरजहां. वेल डिजर्व. Well deserved. Well deserved, well खुशी हुई. deserved. बहुत ये. खुशी. She was fantastic in Noorjahan. She really was. ये पूरा ड्रामा उनके कंधों पे था. हाँ, उफ, बहुत. उफ, उफ, और कितना पॉपुलर हुआ नूरजहां. No doubt, Lovely, lovely. बिल्कुल. और जिस तरह वो ज्वेलरी बनाते, मुझे तो यकीन हो गया कि वो बाकायदा ज्वेलरी बनाते. बिल्कुल, बिल्कुल. जिस तरह वो लगी रहती थी और वो उन्होंने उस कैरेक्टर के अंदर ढाल लिया था अपने आप को कि उनसे नफरत भी हुई, उनसे प्यार भी हुआ और उनके ऊपर तरस भी आया. और हर क्लास के बंदे ने ना ये ड्रामा सास बहू का Enjoy किया, देखा है. बिल्कुल. अच्छा, हरीम से याद आया, उनका ड्रामा शुरू हो रहा है, कमाल कास्ट है. हाँ, शरपसंद शरपसंद. जरूर अब हम इसको रिव्यू करेंगे. वी आर वेरी एक्साइटेड. नुमान एजाज, हाँ, नुमान एजाज, हरीम, अफान, फिर अमानी, आहा. और ये अच्छा नुमान है. एजाज. चलिए बस आप देखिए है कि एक ड्रामा जो आया था वाज इट निजात. Yes. उस वक्त में मैंने अतीका ओडो और नुमान इजाज दोनों के इंटरव्यू सेपरेटली किए थे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, ये क्या ये वजह क्या थी ये कमेंट मारने? बस मुझे वो याद है क्या? मैंने भी नुमान देखिए वो देखें आप दोनों की परफॉर्मेंस पीछे लगी हुई है. निजात का वही, पोस्टर लगा हुआ है. लेकिन मुझे लगता है इन दोनों के बीच में सवेरा नदीम मैं कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है वो इतनी पुरानी हमारी फ्रेंडशिप बीच ये में मैं आ कह रही हूँ ना. मैंने कहा सवेरा नदीम बीच में आ सवेरा नदीम बीच में मरीना आ was in निजात also. आपका नहीं, निजात आपको और साथ एक आना और भी चाहिए था. भाई. मुझे मैं जरूर कहूंगी कि क्यों नहीं नुमान एजाज के साथ अतीका लोग का कास्ट क्यों नहीं एक और बैठे भी हैं? था जो हम देखना आबिद चाहते अली हैं. साहब ने डायरेक्ट किया था. दश्त. दश्त. दश्त, मजा, दश्त. मतलब तब तो ठीक था, that was नहीं, fun. अब क्यों नहीं? I don't know. I asked producers. आप नुमान आप एजाज. पूछे नहीं नुमान क्या वो अच्छा, अभी producer बात खास हो रही है वाले- सबा हमीद की. हमने सबा बताया हमीद ना, की. हमने भाई, कैसी तेरी खुद मैया जी उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगी? Excellent. सब देखिए सबा is a class on her own.
She is such a performer. And she's almost a genius because वो एक ही दफा अपना पर्चा देखती हैं। अच्छा, हाँ। Oof, she's amazing in that way. वहाँ मैं बैठ के हिज्जे कर रही होती हूँ हल्ले फल, and she just looks at it and gives this amazing performance of her lifetime. You know? And she never forgets her lines. No. And the thing is, you know, this is what I say, command on the language also. No? She has such a command on the language कि अगर आप फंबल भी कर रहे हैं, आप इतनी खूबसूरती से उसको वो कर लेते हैं ना, रिट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं तो और उन्होंने बहुत एक आइकॉनिक जुमला भी बोला मरीना जी को हमारे शो के बारे में। मरीना जी अगर आप कहना चाहें। हमारे शो के बारे में कुछ No, we are talking about her performances. We are not talking about नहीं, तो personal references. खुशी होंगे। But Noorjahan, I think, was a drama that was a heavy drama for, you know, like also you don't get roles like that. You know, या आपको एक माँ का रोल मिल जाता है। मीनिंग यहाँ भी माँ का ही है, लेकिन it is the mother who is ruling the roost. I mean, it was she was and I think she did it so well. She understated it. You know, there was no loudness in her. There was nothing vulgar about her performance. There was nothing. And I love the wardrobe. Beautiful. It was so dignified and all that, and yet she was this woman who was managing every बहू, so you know, वो नचारी थी सारों को। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि इससे ये एक बात साबित होती है कि आज भी आप अपने सीनियर एक्टर्स को लेके टाइटल रोल देके ड्रामे को हिट करवा सकते हैं। और हमारे यहाँ तो वो कि जी सीनियर्स हैं तो उनको बस ऐसे तो डेकोरेशन लग रहे होते हैं बहुत दफा। नहीं, आप उनको टाइटल रोल दें, उनके ऊपर लिखे ड्रामे हिट होंगे, लोग पसंद करेंगे, बाकियों को सपोर्ट करना चाहिए। And I'm so they should happy lead like she did. No, meaning in the sense that there is room for everything, but they should write but for title, senior. They should titles write. नहीं होते। They should write. टाइटल कैरेक्टर उनके ऊपर नाम लिखा हो, बना हो, उस पे कब होता है, अब नहीं होता। तो And I'm so happy कि मैंने सबा जी को एज डायरेक्टर उनको डायरेक्ट भी किया हुआ है। तपिश मेरा ड्रामा था, फर्स्ट ड्रामा था जिसको मैंने एज डायरेक्टर किया था। और बिल्कुल सही कि वो ऐसे करके यूँ देखती नहीं है, उनको साड़ी बांधनी नहीं आती, वो मैं बांधती कि बस ये, और कहती थी तुमने साड़ियाँ ज़रूर। मैं कहा क्योंकि दो बहनें हैं और उन दो बहनों का कैरेक्टर कम से कम जुड़ा हुआ हो। परवीन अकबर साहिबा का कमबैक था और सबा जी को हमने उनकी बहन बनाया था, क्योंकि शक्लें भी तो कहीं ना कहीं मैच करें ना, वो कलर कॉम्बिनेशन हो चीज़ें। तो ये तो मुझे तो ये चीज़ें याद रहती हैं कि इतने सीनियर लोग आपको इजाज़त दे दें कि आप उनको डायरेक्ट कर सके। और वो क्या कमाल आर्टिस्ट है, वो जहाँ भी जाती हैं। अभी भी आप देख लें कि वो ड्रामे में इतनी जान नहीं है, उस स्क्रिप्ट में इतनी जान नहीं, लेकिन वो जहाँ जहाँ दिखती हैं वो अब कमाल कर देती है। She commands. फीफी हारून, आप क्या कहेंगी? सबा हमीद वन ऑफ आवर फाइनलिस्ट, मतलब इट्स अ नो ब्रेनर। जाहिर है कि मतलब इन जैसे लोगों को अवार्ड नहीं मिलेगा तो फिर किन को मिलेगा। सही बात। शी इज सुपर्ब। इट्स नॉट इनिशियली, एक्चुअली मैंने ये ड्रामा देखा ही नहीं शुरू में, फिर मैं आपके सेट पे आई थी तो सबको इतना पसंद आ रहा था, मैंने कहा मगर मुझे तो नहीं पसंद आ रहा। देन आई वेंट बैक टू इट एंड व्हेन आई वेंट बैक टू इट आई एंजॉयड इट, यू नो, क्योंकि स्टोरी लाइन प्रेडिक्टेबल है, मगर जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया ना, एक मदर इन लॉ या कुछ ऐसा, ऐसी फिल्म थी हॉलीवुड की जिसमें जेन फोंडा वाज इन इट along with जेनिफर लोपेज। दैट जेन फोंडा रोल, you know, everything, na? That's the kind of role this was. I saw the similarities. तो जी भरपूर तालियां हो जाएं सबा हमीद साहिबा के लिए, और स्पेशल मेंशन फॉर हरीम फारूक एज वेल, क्योंकि बिस्मिल और ये बहुत करीब थे। अब यानी कि मासूमा, हरीम फारूक और इनका बड़ा टक्कर का मुकाबला था, बट ये सबा हमीद विन कर गई। अब बात हो जाए उन ड्रामास की जिनके पीछे सबसे ज़्यादा काविश जिस इंसान की होती है, यानी कि डायरेक्टर्स की। तो जी देखते हैं बेस्ट डायरेक्टर पॉपुलर कौन है। नॉमिनेशन हमारे सामने। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस, ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट डायरेक्टर पॉपुलर आर फारूक रिंद फॉर इश्क मुर्शिद, करप्शन आप पे साबित नहीं कर सकते हो। सैयद वजाहत हुसैन फॉर खई, हम तुम्हारा गैंग है। बदर महमूद फॉर कभी मैं कभी तुम, बटरिंग नहीं कर रही हूँ। सैफी हसन फॉर जर्द पत्तों का बन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कासिम अली मुरीद फॉर जाने जहां, मेरा कोई कसूर नहीं है। एहसन तालिश फॉर बिस्मिल, ख्वाब पूरे करने की कोशिश पूरी करूंगी मैं। हैसम हुसैन फॉर जेंटलमैन, और ये बताओ कि पैसे कौन देने आएगा? मुसद्दिक मलिक फॉर नूर जहां,
अपने माँ बाप को रोक लो। Watch out for the winner of Popular Choice only on क्या ड्रामा है social media platforms and 24 News HD। अतिका जी आपकी दो फेवरेट? नहीं, आई थिंक कभी मैं कभी तुम तो पॉपुलर में जाएगा बिकॉज इट वाज ह्यूज। सो एक वो एंड आई यानी कि बदर महमूद। नहीं, मेरा फेवरेट तो आई मीन देन जर पत्तों का बंद एंड ऑल, बट आई थिंक कभी मैं कभी तुम वो दो प्रेडिक्शन आपकी अवे। यस, तो आप कह रही कभी मैं कभी तुम विन कर जाएगा। और सेकंड प्रेडिक्शन? सेकंड प्रेडिक्शन आई वुड से आई डोंट नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट है ना। Not Noorjahan. मुसद्दिक मलिक। Not maybe Noorjahan. Yeah. Musaddiq. नादिया? कभी मैं कभी तुम। यानी कि बदर महमूद। हाँ, बहुत। सेकंड भी वही है। बदर महमूद आई थिंक विल टेक दिस। कभी मैं कभी तुम। इश्क मुर्शिद बहुत पॉपुलर हुआ था, हो सकता है फारूक रिंद भी या हो सकता है। बोले मुझे ऐसा लगता है कि कभी मैं कभी तुम, बदर महमूद तो है ही है, लेकिन दो ड्रामे एक ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत कंफ्यूजन है। एक ये इश्क मुर्शिद फारूक रिंद, और एक खई है इसके अंदर। खई है। सेकंड वजहात से Yes, could be a big possibility. नहीं राजी, आपको क्या लग रहा है? But otherwise, First popular अगर हम कहते हैं तो कभी मैं कभी तुम was extremely popular. उसके बाद I'll put Noorjahan there also. मुसद्दिक मलिक। हाँ, and Khay probably also. वजहात बिस्मिल है। हुसैन। बिस्मिल है। बिस्मिल was also nice. एहसन तालिश। उनके सारे देखो तो बहुत confuse All of मत किया them. करो भाई। All of them. चलें जी, देखते हैं विनर कौन है। मुश्किल सवाल ना करें इनसे। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय द बेस्ट डायरेक्टर पॉपुलर अवार्ड गोज टू बदर महमूद फॉर कभी मैं कभी तुम। जी बिल्कुल सही गैस किया आप लोगों ने, और क्या जबरदस्त डायरेक्शन थी कभी मैं कभी तुम की, और उसके पॉपुलर होने में बहुत बड़ी काविश है बदर महमूद की। हर हफ्ते बदर जीतता था। हर हफ्ते बदर जीतते। जब आया तब विन करके गया। उसको नंबर्स मिलते थे हर हफ्ते। जबकि इन्हीं बदर महमूद ने लास्ट में मैं भी डायरेक्ट किया था। उस पे तो वो उस पे नॉमिनेट भी हम जिसे कहते हैं कि हमारी नॉमिनेशंस में ये नहीं आ सके। आई थिंक इस वाले में ना फहद मुस्तफा का बहुत हाथ था। बहुत लिखा हुआ बहुत अच्छा था। स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था। नहीं, I feel that if you take just the script, क्योंकि स्क्रिप्ट का प्लॉट जो था was very normal, जो बहुत दफा किया गया है। अगर आप इसमें से जो जिस तरह जो कैजुअल तरीके से हानिया फॉर एग्जांपल, स्पेशली हानिया एंड फहद आल्सो, जो उन्होंने निभाया है जिस तरह ना, इट चेंज्ड एवरीथिंग। वो कपड़े उनके फर्क, पर वो कंसीव भी तो एक डायरेक्टर नहीं कंसीव। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि इट्स द इंटरप्रिटेशन। अगर आप कहानी सिर्फ ले लेना तो मुझे उसमें इतना दम नहीं लगता, मगर जब आप इंटरप्रिटेशन पे आते हैं इट्स वेरी डिफरेंट। तो फिर हम समझ नहीं आता कि जब मैं कर रहे थे तब बदर महमूद का थे। लेकिन पता है ये ड्रामा पैदा भी इनकी वजह से हुआ है, क्योंकि बदर wanted to work with फरहत इश्तियाक, और वो था उनको कि काम नहीं करेंगी, ये तो बड़ी बिजी है, मेरे लिए क्यों लिखेंगी। उन्होंने जब उनको कांटेक्ट किया और कहा कि मैं बदर महमूद हूँ, अपना तारुफ कराया, उन्होंने कहा मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो शी एग्रीड। यस, एक्चुअली और फिर कास्टिंग के लिए बदर महमूद को बहुत अरसे तक वेट भी किया। आई थिंक दिस इज बदर महमूद's comeback। यस, क्योंकि मैं के बाद अगर ये नहीं आता ना तो देन हिज करियर ग्राफ वुड हैव बीन डिफरेंट। That's true. मीना जी आप क्या कहेंगी बदर महमूद की इस जबरदस्त डायरेक्शन पे? साल का सबसे बड़ा हिट और अब सबसे ज्यादा अवार्ड्स अभी पॉपुलर चॉइस में यही लेके गया ड्रामा। Like I said, translation of a script to the audience, जो हमने फील किया है इस ड्रामे में, हम ऑन बोर्ड थे हर कैरेक्टर के साथ। We were hating people, we were loving them, we didn't want them to lose their go away, we wanted नईमा टू गेट कॉट, यू नो, वो जो इमोशंस के साथ हम देख रहे थे, हर चीज़ को आप फील जब कर रहे होते, दैट इज़ बदर ट्रांसलेटिंग अ स्क्रिप्ट एंड डायरेक्टिंग हिज एक्टर्स एंड कीपिंग इट रियल। द मेन थिंग वाज यू केप्ट इट रियल, एंड आई थिंक फीफी सही कह रही है, अगर हम इसको जस्ट एज अ स्क्रिप्ट देखें तो वही सेम सास बहू, थोड़ा सा फ़र्क था इसमें। देयर वाज लाइक, जैसे नादिया ने कहा था कि आपने अपने हीरो को एक लूज़र बनाया हुआ था,
बट आई थिंक जस्ट कीपिंग इट रियल, जो 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 आपके सामने हो रहा है वो आप बिलीव कर रहे हैं कि ये हो रहा है। और सादिया। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप देखें वो पौधों वाला, आज वो पौधे लेने हैं, तो ये जिस तरह घर को क्रिएट किया गया, पूरा खाली घर और आहिस्ता 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 चीज़ें जमा होनी, राइटर तो लिख देता है लेकिन जो उसकी ब्यूटी एंड अगेन लाइट, मैंने हर बार जब जब ये ड्रामा देखा मैंने कहा इसमें जिस तरह ये लाइट से खेले हैं वो बहुत कमाल था। तो ये तो बनता ही बदर महमूद का था। चलें जी, भरपूर तालियां बदर महमूद साहब के लिए, वेरी वेल डिजर्व। विनर्स के अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है और इस वक्त एक सेलिब्रेशन का माहौल है हमारे सेट पर, और किसी भी सेलिब्रेशन को इन्हांस करती है कोला नेक्स्ट, क्योंकि कोला नेक्स्ट सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, कोला नेक्स्ट ही पाकिस्तान है। बहुत ही खास कैटेगरीज आ चुकी हैं और जी अब चलते हैं बेस्ट एक्टर फीमेल की तरफ। पॉपुलर सुकून क्या ड्रामा है, सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस, ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। Nominees for the best actress popular are Durrafisha Salim for Ishq Murshid, मेरे बाबा को इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं। Durrafisha Salim for Khai, क्या मुझे अभी कोई खतरा है? Hania Amir for कभी मैं कभी तुम, हार में जाए तुम्हारा हाय हेलो। सजल अली for जर्द पत्तों का बन, तुम पढ़ा सकते हो तो बिस्मिल्लाह करो। सवेरा नदीम for बिस्मिल, आपकी जागते हुए मैं कैसे सो सकती? आयजा खान for जाने जहां, क्यों आपने इस ख्वाब को अधूरा छोड़ दिया है? हिबा बुखारी for जानिसार, इन आँखों के लिए तो शायरों ने गजलें कही हैं। युमना जैदी for gentlemen। तुम्हारे यहाँ मुन्नों को खेलने के लिए पिस्तौल देते हैं? Watch out for the winner of popular choice only on क्या ड्रामा है social media platforms and 24 News HD। अतीका जी। I think Hania Amir. Hania. Hania Amir, and because she was super, and also it was a very popular drama, and she is a very popular actor also. नादिया। शर्जीना। शर्जीना यानी कि हानिया आमिर। हानिया। फीफी हारून। आई थिंक हानिया ले जाएगी। हानिया जीत जाएगी। हाँ। मैया जी। Again, Hania ले जाएगी, but I think Sajjal will be there also. I'm thinking. मैं भी यही सोची थी, हानिया तो ले गई लेकिन सजल टफ टाइम देके जा रही है। चलें जी देखते हैं विनर कौन है। सजल ने ले लिया ना सुकून क्या ड्रामा है, सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस, ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। द बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर अवार्ड गोज टू हानिया आमिर फॉर कभी मैं कभी तुम। That was very predictable. हाँ मतलब इसमें तो हमारा डिस्कशन भी नहीं हो सका ना, बाकी Fahad will also be very हाँ, मुझे इन तो अवार्ड्स का ज्यादा मजा आ रहा है, अपना वाला का नहीं इतना मजा है, ये ज्यादा मजा आ रहा है इनमें। क्रिटिक्स में हम कंफ्यूज थे कि पता नहीं नंबर्स क्या होंगे। मेरा ख्याल है मैं पॉपुलर हूँ, मैं पॉपुलर कैटेगरी में हूँ, क्रिटिक में नहीं हूँ। इन ए नेगेटिव रोल। है ना, इन नेगेटिव रोल। मेरी ट्रॉफी का है। तो वाह भाई वाह। मैना जी आपसे स्टार्ट करेंगे हानिया की परफॉर्मेंस इस ड्रामे के बारे में। I think because I think जितने मैंने हानिया के ड्रामे देखे, which is not all of them, but I think her performance just was amazing in this one. I think I said this in the show also, मुझे लगा उसने बहुत जान लगाई है इसमें। Even though जान लगाने वाली इतनी चीज़ नहीं थी, लेकिन जब आप बिलीव करते हैं कैरेक्टर में और आपको पता है कि you know there's something on set जो आपको मोटिवेट करता है परफॉर्मेंस के लिए। A lot of the times that's the director, a lot of the times it's your co-stars, a lot of the time it's just the script alone. So कोई ना कोई चीज़ मोटिवेट कर रही थी इस बच्ची को, जिसमें उसने इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है, of starting with very normal, going into a heartbreak, going into a marriage. You know, like if you look at and in the end with the losing the baby, I mean that it was very challenging. I think all roles are challenging, but I think for her this was pretty up. और मैं एक So बात बता I चलूं think she's कि very क्रिटिक्स चॉइस में भी 19-20 का फर्क था सिर्फ, हाँ। कि वहाँ पर भी बस सज्जल और हानिया में थोड़ा सा फर्क था। she was very good. She was very good. अतिका जी, हानिया's परफॉर्मेंस कभी मैं कभी मैं तो कह दिया ना कि basically raw, absolutely stripped down performance related.
not about glamour, not about her get-up, not about her fashion, not about her blow dry and eyelashes. It was all about performance. And I give her lots of credit because इस stage पे बहुत कम क्या कोई लड़की नहीं करती, चाहे वो गांव के भी वो एक रोल कर रही होंगी तो इतनी लंबी लंबी eyelashes होंगी उनकी, you know, like so. Basically, I give her a lot of credit for being authentic to her character. She's done a fabulous job. नादिया, हमारे बहुत सारी एक्ट्रेसेस बड़ी टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि इंटरनेशनल फेम मिले उनको, रिकग्निशन मिले और उनका नाम वहाँ के भी लोगों को पता हो, क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टार्स के साथ तो होता था, हम चाहते हैं हमारे पाकिस्तानी स्टार्स उनको सब पहचाने, और अब क्योंकि अब तो इतने सालों में बदल गया है, हमारा ड्रामा देखा भी जा रहा है, रीच भी अब यूट्यूब की वजह से बढ़ गई है, तो मुझे लगता है मायरा के बाद ये हानिया है जिसका इतना क्रेजी फैन फॉलोइंग हुआ है दुनिया में, बांग्लादेश में जिसका बिल्कुल, तो गॉड, एंड बिकॉज ऑफ दिस ड्रामा, टैलेंटेड तो वो शुरू से है, मेहनती भी है, बड़ी मजे की लाइफ एंजॉय करने वाली लड़की, जिसकी वजह से कुछ लोग पीछे भी पड़ जाते थे, इसको क्रिटिसाइज भी करते थे, लेकिन इस ड्रामे से ना शी हैज नाउ रीच्ड अनदर लेवल, और ये वो है कि ये अब एक तरह से पाकिस्तान की मीडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, तो एंड बिकॉज ऑफ दिस ड्रामा, तो और बड़ी मेहनत की इसने, जो बगैर मेकअप के आना, इतने नेचुरल गट्स चाहिए होते हैं ऐसे। I think she's the biggest star right now we have in वो Pakistan. मियाँ वाले कपड़े, वही के जो उसी की टी-शर्ट पहन ली हस्बैंड की, इतना कन्विंसिंग था द वे शी पोर्ट्रेड दिस कैरेक्टर शर्जीना, कि हम सबकी फेवरेट बन गई। आई डोंट थिंक कि इवन एक शख्स होगा जिसको इसकी परफॉर्मेंस बुरी लगी हो। She performed really well. Fifi Harun, हानिया आमिर. I think हानिया कभी मैं कभी तुमसे before that, हानिया एक स्टार थी. इस ड्रामे के बाद शी इज बिकम अ सुपरस्टार. वो ग्रेजुएट कर चुकी है, अब वो मायरा खान से भी टक्कर ले सकती है. दूसरी चीज़ जो मैं एक मेंशन करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का दौर है, और हानिया आमिर सोशल मीडिया, शी इज़ गॉट द लार्जेस्ट इंस्टाग्राम फॉलोइंग दैट वी हैव अमंगस्ट एनी ऑफ आवर स्टार्स. और उसके अलावा उसका जो कैरेक्टर उसमें है शर्जीना से बहुत मिलता जुलता है. That she's also the kind of person who doesn't, you know, वो मेकअप बगैर, वो खुली डुली है, वो बोलती बहुत है, everything she talks about everything, she's cool with everything. She's natural. हाँ, वो इतनी natural है कि वो she goes to her ex-boyfriend's concert and stands and claps there and is like doesn't care what the world has to say. This is the superstar of today. पहले के सुपरस्टार्स जो होते थे उसमें मिस्ट्री, इंट्रीग, डरे भी रहते थे, आप दूर रहें, थोड़ा बहुत वो डिस्टेंस था. हानिया आमिर सक्सेस इज कि वो सबसे मिलती है. आप उनके बांग्लादेश वाले टूर को अगर आप देखें तो वो सबके साथ हंस रही है, वहाँ वो गोलगप्पे खा रही है, वो ये कर रही है, वो. सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द न्यू हानिया आमिर persona, the superstar persona. True personality भी यही है. But leaving all that aside, and that has contributed. It has contributed. मगर उस सब चीज़ को हटा दें और आप सिर्फ उनकी एक्टिंग को देखें, तो आप वो देखेंगे कि वो जो एक लड़की, हम भी जब कभी शलवार पहन ली, उस पर टी शर्ट पहन ली, घर में हम उसी तरह बैठे हुए हैं, उसी तरह सजाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें. ये जो उसकी अतीका से द रॉनेस ऑफ हर एक्टिंग, कि it was so natural and so well supported by response भी तो आना चाहिए ना. तो फहद और उसका इतना वो एक chemistry was so good कि she's done the role of a lifetime. अब ये होगा कि what can हानिया आमिर do next? अब can she build on मेरी जिंदगी है तू, she is doing that. अच्छा, तो with बिलाल अब्बास. अच्छा, मैं एक और बड़ी कमाल बात बताऊँ हानिया की, मैंने नोटिस की कि मैं तो शुरू से देखा एक्ट्रेसेस को मैम, जनाब, मिस करके सब बुलाते हैं, या नाम लेके कि जी नादिया जी, ये ज़रूर होता है आज भी. हानिया को सब हानिया के नाम से बुलाते हैं. हानिया ड्रेस वाला हो, चाय वाला हो, कोई भी हानिया हानिया हानिया, और शी इज़ फ्रेंडली विद एवरीवन एंड शी लाइक्स इट. और बहुत सारे बच्चे जो प्रोडक्शन में होंगे उनकी दोस्त होगी, उनके साथ चाय पे चली जाएगी, खाने पे, सब मुझे बता देते हैं हमारी फ्रेंड है, पीआर वाली लड़की हमारी फ्रेंड है, लड़कियां कहेंगी हम तो उनके साथ हैंग आउट करते हैं. ये बड़ी यूनिक चीज है इसमें, सबकी वो दोस्त है. So it's not behaves like a diva, because popular में ना, it's not just the acting, it's the phenomenon. The Hania Amir phenomenon, the whole package. Yeah, she's as you said, she's right now the biggest star in Pakistan. There's no two ways about it. Huge round of applause for
हानिया आमिर, वेरी वेल डन, वेरी वेल डिजर्व। और बताना चलूं उनके फैंस को कि क्रिटिक्स चॉइस में भी वो बड़ा क्लोज था उनका और सजल का मुकाबला, बट पॉपुलर में डेफिनेटली वो जीत गई। अब बात हो जाए उस कैटेगरी की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस्ट मेल एक्टर, बेस्ट एक्टर। क्यों? इम्पोर्टेंट एक्ट्रेस फीमेल क्यों एक्ट्रेस नहीं बहुत important है? वो भी मैंने यही कहा था उस वक्त आपने भी कहा मेरे में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फीमेल। Sir, I beg to differ. We have to cancel this show because our host is showing favoritism. देखिए ना, इसका नाम भी है ना, क्या ड्रामा है। ये नहीं कहते विद मरीना खान, विद अतिका ओटो, Sir, I beg to differ. Milord, it's a patriarchal society. Milord, patriarchal इनको- society. चलिए जी हम चले जी। चलते हैं नॉमिनेशन की तरफ। next. तोपों का रुख मेरी तरफ हो चुका है, वहां चलते हैं। सिर्फ बॉय का नाम आता है भाई, गर्ल्स का मेंशन ही कोई नहीं। जो नादिया खान शो होता रहा, जो मरीना खान शो होते रहे, वो कहाँ गए सारे? नहीं, लेकिन जब कोई बुराई आनी होती है ना, सुनानी होती है, तो हम नादिया, मरीना, अतीका, ये इसको पकड़ो ना, इसके नाम पे शो है। हमारा नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद मुकर्रम कलीम, नादिया खान ने लिखा। मुकर्रम कलीम। तो जब कुछ सुनाना हो ना तो यही बुरा करें, मुकर्रम कलीम। ये सही नहीं हो रहा। अरे nomination चला बैन दे। करें शो को, ये बैन करें, ये इसको क्या है आप? सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय नॉमिनीज फॉर द बेस्ट एक्टर पॉपुलर आर फहद मुस्तफा फॉर कभी मैं कभी तुम, कहानी चुप रहने के लिए समझ नहीं आती आपको बात? बिलाल अब्बास फॉर इश्क मुर्शिद, सर आपको मेरी कहानी पे यकीन नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है हमजा अली अब्बासी फॉर जाने जहां, मोहब्बत किसी मकसद की मोहताज नहीं होती अम्मी जान। फैसल कुरैशी फॉर खई, तोहफा तो देगा ना पापा। दानिश तैमूर फॉर जानिसार, मेरे किसी केस में ये वकील नजर ना आए। नोमान इजाज फॉर बिस्मिल, मेरे सामने तो बिल्कुल ही नहीं झूठ बोल सकते। हुमायूं सईद फॉर जेंटलमैन, मुन्ना स्पीकिंग। हमजा सोहेल फॉर जर्द पत्तों का बन। जरूरत पड़ी तो जरूर ले जाऊंगा। Watch out for the winner of popular choice only on क्या ड्रामा है social media platforms and 24 News HD. फहद मुस्तफा। अब सेकंड पूछ लेते हैं, ठीक है जी, सेकंड बता दे। My favorite really was Hamza Sohail. You remember in Zar Patton Ka Band, he was really nice. बहुत अच्छा है, लेकिन I don't think he'll come in popular. He'll come in critique mostly. Like आप critics वैसे कोई award. गिफ्ट भिजवा दें हाँ, but I really enjoyed Hamza Sohail. हमारी तरफ से। नादिया क्या? सेकंड, सेकंड जो कभी आपका फर्स्ट था, नहीं, फर्स्ट वो मैं कैटेगरीज देख रहा हूँ, जो आपका एक फर्स्ट होता था कोई और, अब आपका सेकंड हो गया मेरे वो। पास हाँ, है वो नादिया भूल गई second। आप। अरे इतनी नहीं, जल्दी ऐसी बात नहीं है। मैं वापस भूल जाती हैं आप अपना। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनका ड्रामा देख के आपके दिल में लड्डू फूटते थे, नहीं, बात मुस्तफा जिनके साथ वक्त गुजारने की आपको बहुत ख्वाहिश थी, हाँ, वो भी और हो वो ख्वाब पूरा हो गया। ठीक है, एक ख्वाब पूरा हो जाए तो आप थोड़ी दोबारा उस पुराने ख्वाब की तरफ जाएंगे, आप नए ख्वाब हाय, हाय। मैं बात कर रहा हूँ हमजा अली अब्बासी की, अगर आपको नहीं पता तो नादिया ऐसे ही अपने दुपट्टे को उंगलियों में यूं करती थी, तो ये अरे कर रही है। नहीं भाई, नहीं, सही बात है। जब हमजा का ड्रामा चल रहा था, मैं इतने शौक से देखती थी और वो स्क्रीन पे आता था और मैं कहती It was a crush. फिर से। लेकिन मैं बताऊं, ये जो एक्टर्स है ना, इन्होंने जो खवातीन के सोए हुए मरे हुए जज्बात को जिंदा किया है ना दोबारा, फहद मुस्तफा, हमजा, ये क्या किया आपने? मतलब अच्छी बात है ना। क्यों सोए, जज्बात क्यों सोए हुए हैं? जागना चाहिए। और अगर जाग गए फिर जाके मैनेज क्या? अरे आपकी बुक मुझे सोए नहीं, जागे में। कन्वर्सेशन किसी और तरफ जा रही है। Remember this conversation is going to be all over Instagram. That's Milord. अरे we've said worse. Yes, कुछ भी नहीं है। we've done a बहुत lot साफ-सुथरी worse बात है also. ना। Milord. नहीं, आप बताएं क्यों सोए, क्यों जज्बात जो आप जगाने की जरूरत पड़ी। ये बताएंगे। मेरे तो जज्बात कभी नहीं सोए। अरे आप पे सोए होंगे। सेकंड नाम नहीं बताया आपने। हमजा अली अब्बासी बता दिया। ठीक है जी, आप First था देखिए, पहले। पहले दूसरा शो जब आप आई थी और हाँ। अब देखें, देख सो रहा था। हेलो, ये सारी ये ड्रामा देख के जब से क्या ड्रामा में आई है, एमी कह रही सो रही थी ये। हमने कहा वेक अप, राधिका जी वेक अप। ऐसे जगाया उसके ये क्या बाद में दिखा दो मुझे। वैसे पहले 2-3 शोज का, और अब माशाल्लाह उसकी जो ट्रांजिशन, वो ये बाल, ड्रेसिंग, चीजें, कौन सो रहा था? मैं तो डे 1 से चम्मच चल्लो बन के आ रही हूँ। Inspired by नादिया। यस, बिल्कुल, उनको जगाने में मेरा भी कंट्रीब्यूशन।
और नादिया को जगाने में अतीका का बहुत करती है। ये मुझे ना इन्होंने असल में जब ये जाग गई इन्होंने कहा नादिया इधर आओ, ये देखो ये दिखाया मुझे चश्मा दिया, ये इससे दुनिया दे क्या मैंने वो चश्मा तो देखा, मैं कहा वाह। तो मैंने दुनिया को ना एक और लेंस से देखा है, इन्होंने दिखाया तो है हीरोज का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, हमारे इतने प्यारे हैंडसम। और ये भाई आपको बड़े गलत तरीके से देखने लग गए हमारे जजेस हमारे हीरोज को। देख ले बहुत खतरनाक जी से सीखा है, व्हाई नॉट, भाई देखिए व्हाई नॉट, सीधा सीधा मैं कुछ भी कहती हूँ सब कुछ जायज है एज लॉन्ग एज यू आर विंडो शॉपिंग। यस विंडो नहीं टीवी शॉपिंग हो रही है, ये विंडो शॉपिंग। मरीना इमीडिएटली बोले ये विंडो शॉपिंग हो रही है और मरीना के विंडो डिस्क्लेमर आ जाता है, डिस्क्लेमर ले आते हैं, मैं संभालने की कोशिश करती हूँ कि मामला ज़रा इमीडिएट बिगड़ ना डिस्क्लेमर जाए। आ जाता है। आपकी वजह से ना जो बढ़ते हुए कदम है ना रुक जाती है। हाँ? मैंने कहा आपकी वजह से ना बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। इन्होंने आफत मचा देनी थी। शर्म लड़कियों, बढ़ते हुए कदम और ख्याल सब रुक जाते हैं। ख्याल तो नहीं रुकते होंगे। नाज़रीन ये बहुत ख्याल पे कभी पर्दा नहीं डाला। साहब से भी नेक्स्ट लेवल पे हम चले गए। अल्लाह खैर करे। अच्छा भाई विनर कौन है बता तो दे। एक सेकंड पर पूछ तो ले, सेकंड नादिया सेकंड, सेकंड तो सेकंड हमजा अली अब्बासी के आपका सेकंड। I think nobody can compare with Fahad in this year. मगर a second would be Bilal. बिलाल अब्बास। मीना जी सेम टू सेम जज़ाकल्लाह। हमजा अली अब्बासी सेकंड, फर्स्ट फहद मुस्तफा पहली नाम ले लिया। चलो तुम तो फीका बोला है ना। क्या कर रही हो, कैटेगरी तो सुन लो तुम्हारा। हाय मेल एक्टर बेस्ट कैटेगरी हो गया, मतलब बेस्ट मुझे अच्छा लगा, मुझे नहीं मजा मैं आया। दोबारा से वही जज्बा वही जान जो नादिया में आती है। बाकी सारी कैटेगरीज में नादिया में कोई एनर्जी नहीं थी। इतना खूबसूरत ओएसटी पे डांस दिखाया तुमने, और जब हीरो का नाम लेने पे आई तो जिनकी वजह से वो रोमांस सारा ड्रामे में था, ये क्या मैट्रिक के रिजल्ट सुना रही हो? नहीं जी मैट्रिक के रिजल्ट तो फहद मुस्तफा सेकंड डिवीजन से जबरदस्त हिट ड्रामा कोई नहीं, लेकिन वाकई जिसको दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं वो हमजा अली अब्बासी ऑफ कोर्स। चलें जी देखते हैं विनर है कौन। अब नादिया खुश है। आप खुश हुई ना बात। You see how much she blushed? सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय द बेस्ट एक्टर पॉपुलर अवार्ड गोज टू फहद मुस्तफा फॉर कभी मैं कभी तुम। नादिया आपने कहा था आपका डांस होगा फहद की जीत पे। तुम कहाँ पे देखो तो यहाँ पे मुस्कुरा के आँखों क्या था? ये दिल खो रहा है जल्दी जल्दी तुम कहाँ पे क्या खाया है इसने लंच पे? देखो तो यहाँ पे आँखों में ये दिल खो रहा है। ये भी कर देते ना, 3 cheers for Fahad Mustafa. Oh, lovely. आगे चले। तो जी फहद मुस्तफा आई थिंक मुस्तफा, व्हाट अ कमबैक। we love हम you. सब यही कहेंगे कि क्या कमबैक आपने किया, What आप a आए हैं और comeback. छा गए और आपकी परफॉर्मेंस सारी ना सिर्फ सबसे पॉपुलर रही बल्कि क्रिटिक्स चॉइस में भी बहुत ज्यादा आपके नंबर्स आए थे, लेकिन वहाँ दूसरी परफॉर्मेंस जो फैसल कुरैशी की थी उधर करीब थे आप, बड़ा बस बिल्कुल टक्कर का मुकाबला था। यानी हमें लग रहा था कि शुरू में जब मुझे लग रहा था कि आप क्रिटिक्स में भी विन कर जाएंगे और पॉपुलर में भी, लेकिन वहां पर फैसल कुरैशी लगे खई से, लेकिन पॉपुलर में डेफिनेटली आप विनर हैं एंड वेरी वेल डिजर्व। क्या कहेंगे सादी इमाम फहद मुस्तफा की परफॉर्मेंस के बारे में? कमाल, इतने अरसे बाद, क्योंकि हम उन्हें इतने अरसे मूवी में देख रहे थे। आपने काम किया उनके साथ कभी? मैंने फहद के साथ कभी काम नहीं अच्छा आपने कभी मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैंने उसकी मूवी जब मैं देख रही थी और मैं कहती थी क्यों टीवी छोड़ है। फहद सर ने बहुत शुरू में काम किया था, बिल्कुल जब फहद का बिल्कुल ये न्यू टीवी में आया और इसने अपनी प्रोडक्शन करी, मैंने इसकी प्रोडक्शन में भी काम किया हुआ है। तो फहद को जो मैं अब देख रही हूँ और तब देखती हूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये इतना कमाल का आर्टिस्ट हमारे पास है,
क्यों कम काम करता है, इसका मुझे बहुत दुख है। इसको मूवीज भी करनी चाहिए, मूवीज क्यों रोक दी हैं? प्लीज मूवीज भी करो फहद, और ड्रामा भी करो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो और अब हम तुम्हें मिस कर रहे हैं। इसके बाद अच्छा ड्रामा एक और आना चाहिए जल्दी से। मैना जी, फहद मुस्तफ़ा। आई थिंक फहद ने शायद कभी बुरा काम नहीं किया. आई थिंक एज अ यंगस्टर ऑल्सो व्हेन ही केम ऑन टू द स्क्रीन, ऑल्सो अपने बड़ी अर्ली स्टेज में उसने बहुत मुख्तलिफ किस्म के रोल्स भी किए. सो ही हैड दैट कमांड एंड आई थिंक हिम टू ट्रांजिशन इनटू फिल्म्स वाज अ वेरी नेचुरल थिंग. I think for people to accept him was very natural. He did a fantastic job in all the films that he did. This was exceptional because I think the story was such. He wasn't the perfect hero. He never played the perfect hero. He wore the right clothes. Oh. He just did everything well for it. And मेहनत तो नज़र आ रही है. मेहनत in the sense कि हमें पता है कि he's a good actor. We know that. And he didn't let his audience down. He didn't let us down. He didn't let anyone down. And he did not let his production down. Production भी क्या कमाल की करता है. As an actor, he's brilliant. I'm sure if he tomorrow decides to direct, he'll be very good also. So, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये शो करता है ना, उसमें इसका बहुत हाथ है, क्योंकि जब आप पब्लिकली इतने सालों से हो ना, तो आप बिल्कुल ही बेबाक हो जाते हैं. वो भी बहुत हैंडल आई एम श्योर सिर्फ यही कर सकता है ऑडियंस. बहुत अच्छा कर. अतीका जी, फहद मुस्तफ़ा. He's fantastic. He's a very good, very hard working actor and hard working professional. चाहे उनकी प्रोडक्शन हो, चाहे उनके वो शोज हो, टीवी फिल्म हो, तो आपको नज़र आ जाता है कि इनको अपने काम से मोहब्बत है. You know, he loves his work. It goes beyond just being a job, and that translates into something and transforms into something really lovely on screen for the audience. तो मैं समझती हूँ कि इनको अपनी मेहनत का सिला मिल रहा है. प्रोडक्शन में भी आप अगर उनकी देखें कॉन्सेप्ट्स एंड स्टोरीज. जी, मुझे याद है जब मीसम आए थे, उन्होंने बताया था कि परवरिश का कॉन्सेप्ट फहद मुस्तफ़ा लेके आए थे. वही ना, तो आई मीन फहद की हमेशा कोशिश रहती है इवन एज अ प्रोड्यूसर कि मुख्तलिफ चीज़ें लेके आए स्क्रीन पे. तो वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. नादिया. एक वाकया शेयर करूं? श्योर. 2005 की बात है. मैं बहुत बुरे टाइम से गुजर रही थी एंड आई न्यू कि जी काजी वाजिद दुबई आए हुए हैं और मैंने उनसे कहा मैं आपसे मिलना चाह रही हूँ. लाइक अ फादर टू मी, बहुत प्यार करते थे. मैंने कहा मैंने आना है. मैं गई और वो होटल अपार्टमेंट में ठहरे हुए थे. मैंने कहा बस कोई हो नहीं, कोई है तो नहीं, तो मैं आती हूँ. मैं बैठी, उनसे बात की और मैं धाड़े मार के रोने लगी. और मैं देखा था वहाँ कोई नहीं है. मैं रो रही हूँ. काजी वाजिद मुझे समझा रहे, बेटा कुछ नहीं होता, बेटा सब्र करो, बेटा ये बात कर रहे. और इतनी मेरी बुरी हालत थी रोने की कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था. और थोड़ी देर में देखती हूँ एक ग्लास पानी का आता है. उड़ता हुआ? नहीं ऐसे आया. मुझे लगा ऐसे कि उड़ता है, नहीं ऐसे आया. और मैंने एंड आई नीडेड दैट ग्लास ऑफ वाटर. बिल्कुल मैंने पानी का ग्लास लिया और मैं समझी मुझे काजी अंकल ने दिया, काजी वाजिद ने. नहीं, तो मैंने कहा हाथ किसका है. मैंने ऐसे देखा, फहद मुस्तफ़ा. अब मुझे एकदम मैं एम्बैरेस हो गई कि मैं रो रही हूँ. यहाँ तो फहद भी था और उसने भी सुना होगा और अब ये मुझसे पूछेगा क्या हुआ, क्यों रो रही हैं, ये वो. He didn't ask me anything. पानी का ग्लास दिया, चले कमरे में, दरवाजा. नाइस. उसके अंदर आवाज आ रही होगी. हाँ, उसको पता है कोई रो रहा है, लेकिन नॉर्मली हमारे होता है ना सवाल जवाब. हाँ, कि क्या हुआ बताओ. वो आया बाहर मुझे पानी देने और चला गया. अरे कितनी खूबसूरत बात है कि और उसके बाद भी मैं मिली हूँ. आज तक कभी फहद ने नहीं पूछा नादिया तुम उस दिन ऐसे धाड़े मार के क्यों रो रही. But he comes from a media background also, ना? He knows. But कितने manners है, तमीज़ है और respect for privacy. और मैं आज जब देखती हूँ कि आप लोग फहद से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जज कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, क्या राइट है किसी को. और आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट. मैंने आज तक कभी कहा नहीं फहद को. आई वांट टू से थैंक यू टू यू फॉर दैट ग्लास ऑफ वाटर. How sweet. I really needed that. Nice, lovely. And thank you for not asking me. पर मैं ना पता पाती. हाँ. Awkward हो जाता. और ये भी. But you're a beautiful human being and Fahad, we love you.
वी लव मुस्तफा एंड वी लव यू एंड नजर आते रहा करो बस हाँ, एक्टिंग करते रहो absolutely. बट ये एक बहुत ही एक स्पेशल आई थिंक ये खूबसूरत बात है कि जब नॉर्मली अगर आप किसी को अकेले रोता देखें तो जरूर पूछें, लेकिन उनको लगा कि इनके साथ कोई मौजूद है जो कि वेल विशर है इनका, तो उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि बस ठीक है, शी इज इन सेफ हैंड्स, मेरी जिम्मेदारी पानी पिलाने तक बनती है, उसके बाद नहीं। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग, आई थिंक वी मस्ट। इतना इमोशनल एंड होना था फहद। और क्या कोई कैटेगरी रह गई हमारी? जी जी, बेस्ट ड्रामा रहता है। आपने फीफी से नहीं। फीफी ये सेकंड टाइम है, फीफी भी रो रही है ना, बस टिश्यू दे पूछा था, है ना, उस पे भी नहीं पूछा था। नहीं, बट फहद आई नीड टू आंसर बिकॉज ही इज वन ऑफ माय रियली गुड फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री। और फहद को दिस इज जस्ट फॉर द ऑडियंस, आई थिंक आई विल गिव देम अ लिटिल स्टोरी कि फहद को जब मैं इंटरव्यू करती थी फॉर द BBC और वेदर इट वाज फॉर डेस्टिनेशंस और एनी अदर मैगजीन वगैरह, तो मुझसे कहते थे ब्रंच, he loves brunch and breakfast. अच्छा। So he would say कि I'm on a diet, he was always on a diet. So he'd say मेरे अंदर एक पतला, बाहर पतला आदमी, अंदर मोटा आदमी। तो I can say कि मैं इंटरव्यू पे जा रहा हूँ and I can break my diet for this. So I used to be the excuse and he would come and have French toast. So that was one of the wonderful stories of Fahad. But Fahad had said to me that in Pakistan the big screen is television. Yeah. So I said, Fahad, अगर big screen television है तो फिर तुम television क्यों नहीं कर रहे? तुमने छोड़ दिया television बिल्कुल। तो उसने कहा कि क्योंकि roles नहीं लिखे जा रहे television पे, ड्रामा छोड़ दिया, टेलीविजन नहीं छोड़ा उन्होंने। वो तो अपना नहीं, मगर ये कहा कि ड्रामों में ये प्रॉब्लम है कि रोल्स जो हैं खवातीन के लिए लिखे जाते हैं एंड नॉट फॉर मैन। तो इसीलिए मैं टेलीविजन ड्रामा नहीं करता, बहुत ख्वारी होती है, लंबी लंबी शिफ्ट्स होती हैं और आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज ऑफ दैट। तो आई थिंक ही वेटेड टिल ही फाउंड द रोल दैट ही कुड लॉन्च हिमसेल्फ बैक विथ एंड दैट ही एंजॉयड वर्किंग एंड यू कैन सी इट। यस, यू कैन सी इट। सो इट्स अ ग्रेट रिटर्न। क्यों देखें, हालांकि वी नो वी लव सीइंग हिम इन फिल्म्स, मगर फिल्म्स अब नहीं बन रही पाकिस्तान में। तो अगर फहद मुस्तफ़ा हैज़ टू स्टे रेलेवेंट एंड टू स्टे इन आवर लाइव्स एंड वी वांट हिम टू स्टे इन आवर लाइव्स, तो फहद प्लीज डू मोर ड्रामा। ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ मूवी शूट हो रही है इनकी। हाँ, और आई होप के बाकी ड्रामा भी करें। हाँ, And I एक think नहीं है, बहुत सारे ड्रामा। ये प्रॉब्लम वैसे दिस प्रॉब्लम नुमान एजाज डजंट हैव। इफ यू और फैसल कुरैशी, रिसेंटली फैसल कुरैशी के लिए भी बहुत अच्छे रोल्स लिखे गए हैं। केस नंबर 9, नुमान एजाज के भी बहुत अच्छे रोल्स हैं एवरी टाइम। समहाउ नुमान मैनेजेस टू गेट वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। अभी भी जो आ रहा है शेर पसंद आ रहा है। हाँ, तो शेर पसंद अतीका जी शेर से बाहर आ जाए। शेर। I'm just fascinated with how Numan keeps getting these wonderful characters and he keeps changing his look. हाँ। तो जी बहुत सारी तालियां फहद मुस्तफ़ा यानी कि मुस्तफ़ा के लिए, जो कि कभी मैं कभी तुमसे थी। अब जी फाइनल कैटेगरी है जो कि है बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर की, पॉपुलर, और हमें सबको आइडिया है ही, बट नॉमिनेशन देख लेते हैं। सुकून क्या ड्रामा है? Second Icon Awards, powered by Kola Next, presented by Country Plus, brought to you by Lifebuoy. Nominees for the best drama serial popular are Ishq Murshid on Hum TV Network, करप्शन आप पे साबित नहीं कर सकते हो। कभी मैं कभी तुम on ARY Digital Network, बटरिंग नहीं कर रही हूँ। खई on Geo Entertainment, हम तुम्हारा गैंग है। जर्द पत्तों का बन on Hum TV Network, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहे। जाने जहां on ARY Digital Network, मेरा कोई कसूर नहीं है। बिस्मिल on ARY Digital Network, ख्वाब पूरे करने की कोशिश पूरी करूंगी मैं। Gentlemen on Green Entertainment, और ये बताओ कि पैसे कौन देने आएगा? नूर जहां on ARY Digital Network. तो माँ बाप को रोक लो। Watch out for the winner of Popular Choice, only on Kya Drama has social media platforms and 24 News HD. And the winner is कभी मैं कभी तुम। कहाँ पे देखो यहाँ देखते हैं जी विनर कौन है। सुकून क्या ड्रामा है? Second Icon Awards, powered by Kola Next, presented by Country Plus, brought to you by Lifebuoy. The best drama serial
Popular award goes to Kabhi Main Kabhi Tum on ARY Digital Network. तो जी वेरी वेल डन टीम कभी मैं कभी तुम स्वीप कर गए यहाँ पर कैटेगरी में ऑलमोस्ट सिर्फ रह गई है नेगेटिव वो वहाँ पे सबा हमीद रह गई सबा और हमीद सपोर्टिंग एक्टर में हाँ। वो ले गए बिल्कुल वो और नेगेटिव में भी बड़ा टक्कर का मुकाबला था इमाद इरफानी और सबा हमीद में हाँ। और अच्छा। नंबर्स में लेकिन बहुत बहुत छोटे से मार्जिन से जो सबा हमीद वो लेकिन अदरवाइज ये हर कैटेगरी में स्वीप कर जाते। तो एक एक लाइन कभी मैं कभी तुम के लिए इस यादगार ड्रामे के लिए अब क्या द पब्लिक हैज स्पोकन हाँ फिर भी जाते हुए व्हाट कैन वी से। अच्छा यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है इन 2 शोज में कि सबकी ओपिनियन ली लेकिन मुकर्रम ने अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी। हाँ चलो वेरी स्मार्ट बिकॉज ही वांट्स ऑल ऑफ अस टू बी हेल्ड लायबल फॉर बिकॉज़ आप लोग नंबर्स दे रहे थे आप कुछ तो बोले आप बताएं ना अपनी ओपिनियन देना इस ड्रामे नहीं के आप बारे लोगों में। के सामने मेरी बोलती क्या नहीं, बंद want us to है get fuss. हमें फंसा रहे हैं खुद कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं इतनी गलत बात है और इतने आप तैयार श्यार आए आई हैं, थिंक बोले ना। कभी मैं कभी तो माय फेवरेट ड्रामा अच्छा ओके लास्ट ईयर खई नूरजहां ओके और जर्द पत्तों का बन हाँ जर्द पत्तों का वेरी तो स्ट्रांग बहुत कैटेगरीज तो मेरी क्रिटिक्स में जो था मैं ऑलमोस्ट मैं सेम बोर्ड पे था जिस पे आप लोग सारी बात कर रहे थे वही बट आई थिंक जो अगर परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इस साल की मुझे लगी हैं उसमें उस्मा हसन आई थिंक अच्छा एज एक्टर इवन सुहेल अहमद इन स्टैंड अप स्टैंड आई अप थिंक इवेंचुअली दीस कैटेगरीज शुड मर्ज ना मेल फीमेल नहीं होना चाहिए एक्टर होना फिर तो बहुत ही कम रह जाएंगे एक्टर ही एक्टर होना चाहिए बड़ा अच्छा रहेगा लेकिन आई थिंक हम ज्यादा किया ताकि Why ज्यादा we लोगों को gender- सेलिब्रेट why we किया जा gender सके segregated? लेडीज जेंट्स अलग ही हाँ, बैठे तो अच्छा है ताकि सबको सेलिब्रेट किया जाए ना सबको सराहा जाए खाना अलग ही लगना चाहिए उनके लिए। जब से मिक्स हुआ इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको पता Sure, है really? ऐसी जगह ही नहीं देते लेडीज को खाना खाने की पे अलग लगना चाहिए भाई। कीप इट अच्छा नहीं नादिया चाह रही है मेल फीमेल सेपरेट और रतीका चाह रही है सब होता मिक्स था ना पहले 90s में शादियों पे हाँ। इधर मैं तो I think लड़के like वाले any लड़की वाले profession, नहीं आप कहीं लड़की जेंट्स इधर लेडीज उधर हमारा बुफे भी अलग लगा होता था आराम से नहीं खा वो पी के आ गए। सेग्रीगेशन तो इधर ही भी है ना अभी मैं वो कह रही हूँ था। आप किसी भी काम में जाएं आप डॉक्टर बने आप बैंकर बने वहाँ पे ये तो नहीं होता मेल फीमेल सेग्रीगेशन नहीं होती ना आप प्रोफेशनल होते हैं नहीं अभी तो ये कि अच्छे ज्यादा सारे अवार्ड्स ज्यादा होंगे ज्यादा लोगों को सेलिब्रेट किया जा सकेगा और क्योंकि इट्स अ क्रिएटिव फील्ड तो इसमें जितना हम सेलिब्रेट कर सके सबको ठीक है जी जी एक लाइन कभी मैं कभी तुम के लिए मेमोरेबल ड्रामा फॉर जनरेशंस टू कम नादिया अमेजिंग। अब मुझे लगता है कि वैसे आपस की बात बताऊं 1-2 ही ड्रामे अच्छे थे, ज्यादातर बुरे ही थे लास्ट ईयर। ये बचाया है ये आपके जर पत्तों के बन नहीं कभी पॉपुलर चॉइस पॉपुलर चॉइस में वैसे ही बता रही हूँ कि देखिए इस साल सारे ड्रामे मेजॉरिटी अच्छे हैं। ये जो जिस साल का हम अभी अवार्ड्स कर रहे हैं उसमें ज़्यादा बुरे ड्रामे थे, अच्छे कम थे। तो कभी मैं कभी तुम से ना रिवाइवल हुआ है ड्रामास का, इतना अच्छा बना कि उसके बाद आपका ना वो जो स्कोर बुरा ड्रामों का जा रहा था ना वो उसे कवर अप हुआ है, वरना मेजॉरिटी ड्रामे इतने मजे के नहीं थे। लेकिन आई थिंक जो 2025 का स्टार्ट था उसमें शुरू के 4 महीनों में सब ड्रामे बहुत बुरे बिल्कुल हाँ अच्छा हाँ हमें कुछ समझ नहीं आता हम खुद ये बात कर रहे थे कि डिपेंड करता है हमारे नहीं नॉट द स्टार्टिंग मिड ऑफ perspective मिड में बहुत बुरे देखिए ड्रामे हमारा आप अगर क्रिटिक्स का देखें और आप पॉपुलर का देखें तो ओपिनियंस इतने वेरी करते हैं पब्लिक लाइक समथिंग डिफरेंट टू मे बी व्हाट वी और लाइक टिपिकल आ रहे थे ड्रामे एकदम। मैं खुद बोर हुई थी, मैंने कहा कितना मुश्किल हो रहा है रिव्यू करना। तो जब कभी मैं कभी तुम आया जरपत्तों का बन तो लेकिन लास्ट ईयर के अवार्ड्स में इसमें एक फर्क है कि लास्ट ईयर जो तेरे बिन पॉपुलर चॉइस में तो बहुत आगे था लेकिन क्रिटिक्स में कहीं भी नहीं था। हाँ। लेकिन इसमें कभी मैं कभी तुम वो ड्रामा था जो पॉपुलर में भी क्रिटिक्स में बिल्कुल टक्कर पे दोनों था। में टक्कर पे। और जब पहला एपिसोड आया हम क्या कह रहे थे ये क्या फिर वो ये शादी वाली कहानी, ये क्या फाद में वापस आके ये ड्रामा करना हाँ। था, ये क्यों। और फिर जो तीसरे चौथे एपिसोड से उठा है ये ड्रामा, अनबिलीवेबल। वेरी नाइस। फीफी जी आप आई थिंक कि हम इट्स मुश्किल टाइटल है इसका, कभी मैं कभी तुम, वी कीप कंफ्यूजिंग इट और कभी तुम कभी मैं इस तरह से हो जाता है, मगर ये एक्चुअली द टाइटल सेज इट ऑल कि ज़िंदगी में यही होता है कि कभी मैं कभी तुम, कभी मैं फॉल्ट पे होता हूँ कभी तुम फॉल्ट पे होती हो, एंड दैट इज़ द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। और यही कहानी इस ड्रामे ने कही है। दैट्स व्हाई वी ऑल कभी हमने नहीं ये सोचा, सोचो चलें। कितने हफ्ते हमने बात की, इतनी अच्छी बात ज़हन में नहीं है। इसीलिए वो बीबीसी पे थी। मान गया आपको, चलो जी। बहुत अच्छी बात की आपने। बहुत बहुत मुबारक हो टीम कभी मैं कभी तुम, आप स्वीप कर गए। विनर्स की अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस में। कंट्री प्लस की खास बात यह है कि इनके जो मसाला जात हैं खालिद अज्जा से तैयार शुदा हैं ही, लेकिन इनकी पैकेजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली आप जब
इस्तेमाल करते हैं किसी भी किस्म के मसाले तो उनका पैकेट खोलते हैं, उसके बाद उनमें नमी चली जाती है और वो जायका नहीं रहता। तो इनकी ख़ास पैकेजिंग की वजह से जायका देर तक महफूज रहता है। तो जी एक ख़ास अवार्ड है जिसकी अनाउंसमेंट हम अभी करवाते हैं और फिर आपसे जानते हैं कि आप लोगों को क्या कहना है। मेरे लिए स्पेशल आपके लिए। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये स्पेशल अवार्ड उस शख्सियत के लिए है जिनकी कारकर्दगी और खिदमत ड्रामा इंडस्ट्री में पूरे साल नुमाया और मिसाली रहती हैं। आज हम ये शानदार अवार्ड पेश कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसी खातून को जिनकी 50 साला क़यादत और शानदार खिदमत ने ड्रामा इंडस्ट्री को नई मजबूती और शनाख्त बख्शी। अदम बर्दाश्त और दीगर हसास समाजी मसाइल पर मबनी उनकी हालिया 3 मिनी सीरीज ने न सिर्फ दिलों को छुआ है बल्कि पूरी कौम में एक मौसर शऊर भी बेदार किया है। एंड नाउ इट इज विद ग्रेट प्राइड we present the icon of the year to the one and only Sultana Siddiqui. Lovely award. Very good. Lovely, हाँ। lovely. Nice, very nice. अतीका जी, जी अब आप कुछ सुल्तान आपा के बारे में कोई नहीं, हम याद क्या चीज़? क्या देखिए, उनकी जो एक बॉडी ऑफ वर्क है, उनका एक जो एक लेगेसी है वो आपके सामने। अब उनके नाम पे यूनिवर्सिटीज़ में क्या कहते हैं स्कॉलरशिप्स दिए जा रही हैं और एक इंस्पिरेशनल खातून है। तो उन्होंने कहाँ से अपना एक करियर का आगाज़ शुरू किया। अच्छा, मुझे उनकी इंस्पिरेशनल जो कहानी सिर्फ करियर के हवाले से नहीं, लुक एट द मदर शी हैज़ बीन। एक तो है ना प्रोफेशनल, एक तो प्रोफेशनल लाइफ थी, लेकिन पर्सनल लाइफ में एज अ सिंगल मदर हाउ शी इज़ ब्रॉट अप दीज फैंटास्टिक चिल्ड्रन and has involved her family in her life, her business। तो पूरा ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं अक्सर इनसे पूछती हूँ सुल्ताना आपा से कि आप बताएं ना आपने ये किया कैसे सारा, बिकॉज इनको एक किताब लिखनी चाहिए। अब शी शुड राइट एन ऑटोबायोग्राफी, बिकॉज बहुत सी ख़वातीन पढ़ना चाहेंगी कि भी इस किस्म की ज़िंदगी आप कैसे ईजाद कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक ऐसे हम बार बार बात करते हैं ना माशरे के बारे में कि भी हम ऐसे हैं वैसे हैं, पेट्रियार्कल हैं वो। But here's this woman that has achieved so much in her profession and in her personal life with her children. We want to hear her story also, right? So fantastic. नादिया खान, कहती हूँ बड़ा रेवोल्यूशनरी है हम टीवी का बनना एट अ टाइम जब इतना मेल डोमिनेंस थी हमारे मीडिया में। आई टेल यू कि बहुत सी बच्चियों को तो इसलिए इजाज़त नहीं मिलती थी कि जी आपका पूरे प्रोसेस में एक्टर बनने में आपका इंटरेक्शन होगा ही सिर्फ मेल 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 मेल, और फिर उसके साथ बहुत सारे मसाइल एंड स्कैंडल्स एंड होते थे इश्यूज। एंड देन पता चला कि जी हम टीवी बना है बाय लेडीज फॉर लेडीज एंड अ सेफ इन्वायरमेंट एंड हेवन फॉर फीमेल वर्कर्स जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। और इट्स अ फैक्ट कि माशाल्लाह कभी हमने वहाँ कोई स्कैंडल चीज़ कभी नहीं, कोई हरासमेंट कुछ नहीं सुना। और आज जितने स्टार्स हैं अगर आप देखो, और उसमें पहले होता था कि यार ग्रैब द स्टार्स, चैनल्स का ये था साइन द स्टार, वो बड़ा स्टार है पकड़ लो उसको साइन कर लो। सुल्ताना आपा ने एक नया ट्रेंड शुरू किया कि नहीं स्टार्स को पकड़ो नहीं, स्टार्स बनाओ, बनाते जाओ। एक वाकई हम टीवी इज़ द ओनली फैक्ट्री जिसमें स्टार्स बनते हैं। वो लोग जो ख्वाब देखते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं प्रॉपर चैनल से, और वो एक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। अच्छा यार बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो आप देख रहे हैं, मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल थर्ड लीड से शुरू। और प्रोसेस है आपा का, जो भी तुम हो आओ बेटा, पहले दोस्त बनोगे तुम, दोस्त से शुरू करती हैं, फिर प्रमोट होके आप जाते हैं बहन बनते हैं आप हीरो की या हीरोइन की, ठीक है। फिर उसके बाद जाके अगर इफ़ यू आर गुड तब कोई जाके सेकंड लीड, फिर फर्स्ट लीड। उस प्रोसेस के बगैर आप डायरेक्ट नहीं आ सकते। तो ये बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूशन है, एक बड़ा फेयर मेथड है। और ड्रामे हम जब भी जितने भी देखते हैं, हम टीवी के तो ज़्यादा होते ही हैं फेवरेट, हम बिल्कुल बायस वगैरह नहीं है, इट्स अ फैक्ट। और अभी माशाल्लाह उनके नाम पे एक रोड उनके नाम पे रखी गई है। हाँ। कि जी कितना अच्छा है कि अब हम जिस तरह एक्नॉलेज कर रहे हैं पाकिस्तान में सुल्ताना आपा को, बहुत अच्छी बात है। बीवी यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप उनके नाम पे रखी है, तो माशाल्लाह वी आर सो प्राउड ऑफ हर। लेकिन अब वही बात है कि और कहाँ हैं, वी नीड मोर
in this industry, more women like Sultana Appa. और मैं यही बात सोच रहा था कि जो इनकी लाइफ है, अगर ये एक इंसान को आप हमारी ड्रामा इंडस्ट्री से माइनस करते, यानी वो ना होती, तो आज हमारी ड्रामा इंडस्ट्री यहाँ पे ना होती, आज हमारा शो भी ना होता। आप सब जो आप प्रोडक्शन हाउस से चीजें देख रहे हैं, उनकी बुनियाद यहाँ टीवी के बाद जो बुनियाद यहाँ से आई है। मैं कहती हूँ 70% ये स्टार्स होते ही नहीं, ये एक्टर्स होते ही नहीं, इनको चांस नहीं पीएम थी देता। ये जब कराची टेलीविजन की, और मैंने ड्रामा किया था दूसरी दुनिया, हम अमेरिका गए थे, एंड इनकी वजह से मुझे वो ड्रामे की इजाज़त मिली थी। ये गई, इन्होंने जाके कहा मेरे पापा को, मुंतज़िर मैं साथ जाऊंगी, मेरे साथ रहेगी, तुम जिस वक्त चाहो फ़ोन कर सकते हो। और मेरा आप यकीन माने कि एक मैं उनकी सब ने उनका काम देखा हुआ है, लेकिन वो जितनी खूबसूरत इंसान है ना, मैंने तो उनके साथ कहते हैं ना सफ़र कर ले फिर आप रह ले उनके साथ, और जिस तरह उन्होंने मुझे ग्रूम किया, आप यकीन माने वो मेरा पहला ट्रैवल था, और पहले ट्रैवल में आपको समझ नहीं आती कि आप करेंगे क्या, कैसे होगा चीज़ें। वो मुझे एक बहुत ही 5 स्टार होटल में ले गई एक दिन, मैं वो और कुजू साथ थे, और मेरे तो हाथ पाँव काँपे, मैं को ये तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, करूँ क्या, कह रही करो ऑर्डर, नहीं समझ आएगा छोड़ देना, मैं बता रही हूँ इनमें। तो ये जो सिखाने की एक चीज़ थी ना, ये इन बड़ों में थी हमें कांटा कैसे पकड़ना है, छुरी किस हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो कोई क्लासेस नहीं ली हुई थी, हम तो बड़ी मीडियोकर फैमिली से आए थे। तो ये जो इन लोगों ने काम किया ना हम लोगों के ऊपर, आप यकीन, वो मैंने फरारी चलाई, मैं कहा मुझे तो गाड़ी नहीं आती, मैं करोगी तुम। उन्होंने 3 दिन की क्लासेस मुझे वहाँ करवाई, और मैंने वहाँ गोल्डन गेट ब्रिज पे फरारी चलाई, मैं और हिमायू, और मैं कहूँगी या अल्लाह क्या होने वाला है। ये कॉन्फिडेंस जो आपको एक डायरेक्टर देता है, ये सुल्ताना जी ने कमाल का काम किया, और अब जो वो कर रही है वो तो उससे बड़ा कमाल काम है। फीफी हारून, आप क्या कहेंगी उनकी जर्नी के बारे में? मैं सुल्ताना को उस वक्त से जानती हूँ व्हेन आई वाज वेरी वेरी यंग, एंड आई यूज्ड टू गो टू पीटीवी, स्कूल गर्ल थी मैं, और मैं वहाँ जाती थी, और वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर होती थी वहाँ उस वक्त। और ये चीज़ें शायद लोगों को इतना नहीं पता क्योंकि बहुत टाइम गुजर गया है, मगर उन्होंने आबदा परवीन को इंट्रोड्यूस करवाया। बिल्कुल, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन पे आबदा परवीन sang for her shows. Nazia Hassan became a compere or a presenter for her music show the first time as well. तो उनका म्यूज़िक में भी बड़ा हाथ था। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात थी कि there was a sea of male owning male channel owners, और there was not a single woman. और फिर उस जगह आना, और मुझे सुल्ताना ने खुद बताया कि she got threats at that point कि आप कहाँ आ गई हैं, ये किस जगह आ गई हैं आपके, ये आप टक्कर लेना चाहती हैं with the men. But she stood her ground. You know, that was a very big thing to get those kind of threats and to say no, I'm going to stand my ground and I'm going to remain firm. और फिर आज जब तनमन नीलो नील और मन जोगी, और there was a third one also जो उन्होंने नादान, इस किस्म के ड्रामों के साथ जो एक she realizes that the society needs these kind of dramas. So this is very important for everybody, but I think especially for women, कि जब आप एक करियर बनाएं, आप एक नुक्ते पे नहीं ठहरें, आप प्रोग्रेस करें, आप एक चीज़ से शुरू करें, दूसरी चीज़ पे जाएं, फिर आप एक चैनल शुरू करें, उसके बाद आप ड्रामे प्रेजेंट करें, you work behind the scene and you promote fresh talent and young talent and that is what career progression is. कि हम एक जगह बैठ के वही चीज़ नहीं कर रहे 50 साल, but that we are now progressing from one maybe a role to a different role, maybe a different kind of way of looking at life. All of you are doing something new as well. You were doing dramas 10 years, 15 years ago, so were you. You're directing now. So I think that for women is very very important कि हम इससे इंस्पायर हों और सोचें, जैसे आपने कहा ना कि फीफी अभी एक ड्रामा लिख लो, तो अब now I have to aim for that. Yes, इंशाल्लाह. मेरे अजीज जाते हुए आप क्या कहेंगी? जब पीटीवी से प्राइवेट सेक्टर शुरू हुआ था, सो आर ड्रामास पीटीवी के चल रहे थे, लेकिन एक देयर वाज अ डाउन पीरियड फॉर पाकिस्तानी ड्रामास and the private sector, because there were एक change आ रही थी इंडस्ट्री में and all that, and they were not doing that well. I think हम TV changed that. हम TV के ड्रामे जो थे, because
Here was a person who came directly from an organization which was an organized organization, जिसमें आपको पता है कि क्या चीज़ चलेगी, क्या चीज़ नहीं चलेगी, what is it that I have to do and all that. And she started Hum TV, and I remember it was a Faisal Qureshi drama, which in those days there was no social media or anything, but it did cross borders. It was a very popular drama. I can't remember the name. Maybe it was shot abroad, that's why. And I think Hum TV and she being behind it has been the reason that we started seeing good plays back into our क्या कहते हैं industry. I was doing hosting a show for a friend of mine जहाँ ladies had come from, I think, marketing team की wives थी. I was entertaining them, which was a joke. And they'd come from Gujranwala, Sakkar, Hyderabad, Multan, you know, from all over Pakistan. And I asked them, हाँ Star TV बंद हुआ था. And I asked them कि आप लोग अब क्या करते हैं? Star TV तो बंद है. You know, that's when I realized कि हमारी audience ड्रामे देखती है. Because they knew every drama that was on. We had 2 channels then, but still they knew. Sorry, we had Hum, we had I think ARY, and we had. So they knew कि उस पे कौन सा आ रहा है. They knew इस पे कौन सा आ रहा है. They knew, and Hum TV was one of the dramas that was talked most Super about. duper hit. So she has been that person who has reinvented and brought it to the level that now this trilogy जो इन्होंने बनाई है, mind blowing, because देखिए, these are not big, long, drawn out episodes. These were simple stories, hard hitting stories that had meaning. So if at this stage when you come to your life and you say, I have to give back to the world, I have to give back to the industry, this is what I think Sultana Siddiqui is doing right now, and I think it's fantastic. Even Zar Patton Ka Band, I think 10 years from now, nobody would take that script because it didn't have the classic hero, it didn't have the classic heroine, you know. But Sultana did another one which I haven't seen, जो बहुत popular हुआ था. It was on child abuse. Udari. So you know, look at the subject matters they are. And to mention the Kashf Foundation here, absolutely, Zar Patton Ka Band and Udari were Kashf Foundation. Yeah. So but to take it on, absolutely, you have to have the guts to take it on and say, I'll do the difference, and then you guys follow. मरीना, जो आप बोल रही, मैं आपको मरीना की एक बात बता दूं कि मैं पहली दफ़ा जब भारत गई थी, आई वॉज डूइंग स्टोरीज़ ऑन बॉलीवुड वगैरह, वहाँ इंटरव्यूज़ माधुरी दीक्षित का, सलमान खान का, इन लोगों का इंटरव्यू मैंने किया था. तो जहाँ मैं जा रही थी वहाँ, ऑल ऑफ देम वुड से, यू फ्रॉम पाकिस्तान? आईड से यस. आप डॉक्टर जोया को जानते हैं? मैंने कहा डॉक्टर जोया? कौन डॉक्टर जोया? वो धूप किनारे वाली डॉक्टर जोया, डॉक्टर जोया. They could not read the Urdu, so they did not know your name. But everywhere I went, they would say to me, Dr. Zoya, हम डॉक्टर जोया का ड्रामा देखते हैं, हम डॉक्टर जोया का ड्रामा. So Marina Khan, before the great crossover of Pakistani drama, it was Marina Khan who took our drama to India. Nice. तो जी, ये ख़ुताम को पहुंची हमारी दोस्त बहुत ही स्पेशल एपिसोड, जिसमें हमने अनाउंस किया अपने विनर्स, जिनमें क्रिटिक्स चॉइस भी थे और पॉपुलर चॉइस भी थे. बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा सेलिब्रेट करके उन परफॉर्मेंसेस को, उन डायरेक्टर्स को, उन क्रिएटिव माइंड्स को जिनको हम पूरा साल देखते रहे. और स्पेशली मैं थैंक करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने जजेस का, जिन्होंने पूरा साल बहुत मेहनत से एक परफॉर्मेंस को देखा, अपने नंबर्स दिए, और सबसे ज़्यादा आप लोगों का, बिकॉज आप लोगों ने पब्लिक वोटिंग की और अपने फेवरेट ड्रामों को सपोर्ट किया. इसी के साथ ही फिफी हारून, नादिया खान, अतीका खान, जो आपका दिल मरीना खान एंड सादी इमाम के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत. सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस, पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट एंड ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय. और अगले शो में मिलेंगे जो होगा क्या ड्रामा है, और उसमें ही होंगे रिव्यूज. हम भी अब वेट नहीं कर सकते. मिलते हैं आपसे बहुत जल्द.